सर कहानी एक कहानी सुनाओ आप लोग को, उसके बाद रेस्ट तो अपने आप हो जाएगा वो। यस सर, इसमें पूछना ही है। शानदार कहानी। मेरे सर पास एक कहानी बेड का टाइम पूरा स्टोरी सुनाइए। पिटारा सर है। अभी किसी भी मरे सर किसी चीज से क्या सर बोल किसी रहे भी चीज से मरे होते हैं या ना मरे होते हैं, अभी हार्ट अटैक से मर गए होते हैं सर, काहे भाई? डेट सुन के। सर लगा के डेट। यस सर, आपने डरा दिया। कसम से ये लोग ना ऐसे ही आधा वो हो जाएंगे। हम तो खुश थे डेट आ गई, इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। यार डेट आ गई, अल्लाह इसी दिन के लिए तो सर इंतजार था। बेवकूफ है। डेट हो रहा है कि पता नहीं है, शादी का डेट आ रहा हो हैं? सर आपके हिसाब से कब होगा सर? मैंने बता दिया, पहले प्रेडिक्शन डन है। एमयू वाले पता है एक रूल है, एमयू वाले क्या उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं इन द सेंस पहले ना वो ना पहले वो एमएससी एमटेक वगैरह के पेपर्स करवाते हैं, उसके बाद वो आते हैं बीई बीटेक के पेपर्स में, उसके बाद वो आते हैं 11th 12th के 11th एंट्रेंस के पेपर्स में, उसके बाद वो आते हैं 9th, उसके बाद 6th, उसके बाद फर्स्ट। तो उल्टा चलते हैं ये लोग। सच बताइए डेट आएगी? अरे एमयू भी तो डिफरेंट है। देखोगे ना तो एमयू का जो पेपर हुआ था 11th एंट्रेंस का नवंबर में हुआ था और 22 दिसंबर को आप लोग का पेपर हुआ था। कंप्लीट एक महीना या 35 दिन बाद हुआ था, ठीक है। 26 तारीख का भी 11th एंट्रेंस हुआ है, 3 तारीख हो गया, चांसेस है यही 3 4 तारीख 5 तारीख का आपका अगला डेट आएगा। सही बताइए सर, डेट आ गई कि नहीं आई? अरे नहीं आई है यार, कसम से। मैंने क्लास शुरू करने से पहले से धक सा हुआ, मैंने कहा लाओ यार एक बार देख लेते। देखो मैं एमयू का साइट खोल के बैठा हूँ, तो मैं क्लास लेने से पहले सोचा यार एक बार देख लेता हूँ डेट आ गई है क्या, शायद मुझे अभी हार्ट अटैक आया था तो वैसे एक बात बताऊं, बात बताने वाली क्या है, इस एजेंसी पता नहीं 7 नंबर है डेट अकॉर्डिंग टू साइल एजेंसी ऑफ फेक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा 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 ओके 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 ठीक ठीक। सही है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद वैसे आज लास्ट था तो लास्ट में कहानी सुनाता। मैंने कहा कि लो तुम लोग हाँ मॉनिटर चेंज करवा देंगे, रेहान को बड़ा मॉनिटर का पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे हार्ट अटैक जल्दी 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 हाँ चलो ठीक है। तो स्ट्रेटजी आप लोग, मैंने टॉर्टवाइज वाली स्टोरी सुनाई है, टॉर्टवाइज वाली? नहीं सर। हाँ सर सुनाइए। सर वही खरगोश वाली टॉर्टोइज दौड़ता है। हाँ हाँ खचुआ खरगोश वाली कहानी। तो एक आपने बताया तो बच्चे से बचपन से सुनते आ रहे हैं सर। अरे मैंने नहीं सुनाई, आपने अपने स्कूल में सुनी होगी कहीं ना कहीं है? यस सर, वैसे तो सुनिए। तो सुनो आप मेरे से वो कहानी, क्योंकि वो कहानी का मोटिव थोड़ा अलग होगा एज कंपेयर टू योर मोटिव, थोड़ा डिफरेंट वे में जाएंगे ये। खास कर सबसे कह दीजिए सर, डायरेक्ट चैट ये स्टोरी रिम्सा और उसके लिए क्या नाम है, हाँ एक लड़की कौन सी, अलीना, रैंक 11 आया ना उसका जामिया में। कहाँ अलीना, दिखी नहीं रही कहीं पे? अलीना हैंड रेस, अलीना कहाँ है? नहीं आई है, ठीक है। तो ये उनके लिए खास कर, हाँ अलीना रैंक 11 था ना तुम्हारा जामिया में? यस और नो? यस सर। तो आपने जामिया में एडमिशन ले लिया? यस सर। चलिए अच्छा। तो ये खासकर अलीना और रिम्सा के लिए स्टोरी है। इनफैक्ट ये मैं 11th एंट्रेंस के बच्चों को स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए ये खास कर स्टोरी है, आप लोग सबके लिए तो कुछ स्टार्टिंग के ना, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि खरगोश और कछुए में रेस होता है और कछुआ जीत जाता है। और वो क्यों जीतता है, रीजन क्या होता है उसका? खरगोश सो जाता है। क्यों सोता है खरगोश? क्योंकि उससे अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस, नींद आ रही होती है, बहुत मारेंगे, नींद आ रही है। कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो सो जाता है, ठीक है। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी वाज व्हाट? ये था कि confidence is good but overconfidence is bad. एग्जैक्टली। एक मिनट जरा तुम लोग का अंतरात्मा को शांति दे, क्योंकि तुम लोग को देख रहा हूँ मैं, बंद कर दीजिए। चैट सेक्शन देख रहा हूँ और जरा म्यूट ऑल कर दूं तुम लोगों को। एक मिनट, सही है, म्यूट ऑल रहे तो शांत रहे। मत करिए सर, बोलने का हक दीजिए सर। बोलने का हक खाली कसम से। राइट टू स्पीक। ऐसे सर मेरे मास्टर कहते हैं पहले नींद आए तो सो लो, उसके बाद उठ के मेहनत करो। नहीं तो मैं भी वही मास्टर में से हूँ। आज खरगोश ने मेहनत करी, सो गया वो।
नहीं तो खरगोश ने मेहनत की, ये देख के सोया वो कि पीछे वाला बंदा अभी बहुत दूर है, इसलिए नहीं सोया था कि वो मेहनत कर रहा था। ठीक है, तो ये बात आप टॉपर्स के लिए कह रहे हैं। चलिए अब ये खास बात ना, द मोरल ऑफ द स्टोरी, ऐसा हमारे लाइफ में ऐसा भी होता है कि अक्सर बच्चे ना, एक खास सबके लिए ये खास बात है ना, कि अब ये तुम लोग चैट सेक्शन कैसे कर ले रहे हो भाई, मैं तो चैट बंद कर रखा हूँ। अच्छा, नो वन नहीं किया मैंने कर दिया था होस्ट एंड द को होस्ट। इधर ध्यान देंगे आप। मोरल ऑफ द स्टोरी वाज कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस्ट, नो डाउट। ये शायद आपका लाइफ बदल दे, ये स्टोरी आपके पढ़ने के तरीके चेंज कर दे। ये स्टार्टिंग में सुनाता बढ़िया है कि अभी स्टार्टिंग में सुना को, लास्ट में भी वक्त है, अभी टाइम, अभी भी बच्चा को अगर हार्ड एंड फास्ट की ना सर अब तो जी जान एक लगा के पढ़ाई करेंगे, अभी भी बस अभी क्या करो या मरो सीरीज भी कोई बंदा अगर ज्वाइन कर लेता है, मैं अभी सबसे बेस्ट रिजल्ट जो हमारे बैच में जा रहा है वो करो या मरो सीरीज ज्वाइन किया हुआ बच्चे का आ रहा है 81 मार्क्स 11th एंट्रेंस पे। 81 पता नहीं अल्लाह बेटा जानता है उसकी कितनी रैंक आएगी, लेकिन बहरहाल और भी बच्चे जो क्लासरूम के भी हैं, टेस्ट सीरीज वाले भी हैं, ठीक है। और कोई कभी कभी ना छुपा रुस्तम निकल जाता है। छुपा रुस्तम मतलब ना मेरे कांटेक्ट में आ रहा, ना फोन उठा रहा, ना कुछ, पता चला उसके कुछ और मार्क्स आ रहा है। तो ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ कि बस मेरा स्टूडेंट बता रहे सर मेरी रैंक 2 आई है। अच्छा तो शक्ल तो दिखा तो पहले, पता नहीं कौन शक्ल हम पहचान ही ना पा रहे कि मेरा ही स्टूडेंट है। तो ऐसा भी केस कभी कभी हुआ है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं ऐसा भी हो जाता है, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फिर से बोला आप लोगों को, मैंने सिस्टम ऐसा जनरेट किया है ना, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो पक्का रिजल्ट आएगा, लाइन से आएंगे रिजल्ट इंशाल्लाह, ठीक है। जब आप पे उंगलियां उठने लगे, लोग आपकी बुराई करने लगे, तो समझ लेना बेटा तुम तरक्की कर रहे हो, ठीक है। ध्यान रखना, तरक्की हो रही है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी वाज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बिल्कुल सर, आप धीरे धीरे पढ़ो, तैयारी करो, कभी ना कभी पक्का रिजल्ट दोगे। तो स्लो एंड स्टडी 4 महीने से लगातार बच्चा जो क्लास कर रहा है, एक एक डीपीटीज कर रहा है, मेहनत कर रहा है, टेस्ट पेपर दे रहा है, डिस्कशन कर रहा है, डॉट्स अपने क्लियर कर रहा है, पक्का रिजल्ट आएगा। और एक बहुत खास बात जो इधर के दिनों में मैंने परवेज सर की क्लासेस में भी बैठा रहता हूँ और मैम की क्लासेस में बैठ के मैं सुन रहा होता हूँ, तो ये मेरे को पता चला कि अरे यार सारा इंपॉर्टेंट तो लिटरेचर की किताब से आ रहा है आपका, हिंदी और इंग्लिश, सॉरी हिंदी एंड उर्दू जितने भी आ रहे हैं वो सब उसी किताब, अपनी जबान के जितने ग्रामर है, मतलब आपको ग्रामर सिखा दिया गया। अब उस ग्रामर को प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी जबान वाली किताब या फिर उर्दू जो हिंदी वाली बसंत वाली किताब है वो आप करो, ये सबसे बेस्ट है। जिसको भी डर लग रहा है कि अपना हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और उर्दू में नहीं मैनेज कर पाता है, खाली वो किताब कर डालो, उसी के ग्रामर रट डालो, जो करना कर डालो। अभी वैसे वक्त है, फिर से पढ़ो तो बिल्कुल मैनेज कर सकते हो आप। तेरे इसी बंद कर दो। हाँ बोलो बोलो। एक बार इंग्लिश क्लास लगवा दी है एंट्रेंस से पहले। इंग्लिश की क्लास क्या करवा दूं? एंट्रेंस से पहले एक बार लगवा दी है इंग्लिश की क्लास अभी 12 दिन और लगेगी बेटा, कहाँ हो? हैं? इंग्लिश लगेगी। सर ने तो बोला आखिरी है। यस सर ने बोला लास्ट डे है आज। सर की तरफ से लास्ट है, अभी मेरे तरफ से लास्ट कहाँ हुआ? करो या मरो सीरीज। अभी करो या मरो सीरीज 12 दिन में पूरा का पूरा 11th एंट्रेंस के रोजाना मैथ्स के 50, साइंस के 50, इंग्लिश के 20, हिंदी के 20 और उर्दू के 20, 60 और ये 160 सवाल रोजाना करेंगे हम लोग। कहाँ हो तुम लोग अभी? टाइम वो सब हम मैनेज करेंगे, पहले सिलेबस तो फिनिश कर लो। कहाँ हो तुम? ऐसे छोड़ने वाला थोड़ी हूँ मैं तो बोल रहा हूँ जो हमारे मुस्तकबिल बैच में, अभी अगले साल के प्लान में बैच में ना बहुत सारे नए आइडियाज आ रहे हैं। अगले साल के बैच में जो जुड़ेगा वो एक साथ 4-4 बैच का फायदा उठाएगा। एक तो कंप्लीट रेगुलर क्लास तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो बूस्टर बैच बनाऊंगा मैं, तुम लोगों में नहीं बना पाया, ठीक है। बूस्टर बैच रहेगा एक स्पेशल, वो भी उसको मिलेगा, करो या मरो सीरीज भी उसको मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी उसको मिलेगा। तो चारों बैच एक साथ बंदा ज्वाइन करेगा। रेगुलर किसका? 11th का या 10th का? 11th एंट्रेंस का बैच मिलेगा ना उसको। 11th एंट्रेंस का लाइव लेक्चर सारे डीपीटी वगैरह तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसको फिर रिवीजन कराऊंगा मैं कैसे? बूस्टर बैच के थ्रू। एक और रिवीजन कराऊंगा मैं करो या मरो सीरीज के थ्रू, और एक फाइनल रिवीजन होगा उन लोगों का टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो 4-4 तरह से वो पढ़ के जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। और ऐसे क्या हुआ? बेदार बैच कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट वाला बेदार बैच का ही एक प्लान बता रहा हूँ मैं, यही है। बेदार बैच में जो ज्वाइन हो रहा है बच्चा अगले साल, वो 11th एंट्रेंस की तैयारी भी साथ साथ कर रहा है। उस बैच की गारंटी दिया हूं, हर बच्चे का 11th एंट्रेंस में सिलेक्शन और हर बच्चे का बोर्ड्स में 80% से ज्यादा इंशाल्लाह, मेरे तरफ से गारंटी है। हम लोग उसमें ज्वाइन होंगे अगले साल के बैच के लिए अगले साल की बात करेंगे। आप लोग के लिए पता नहीं आप लोग कौन कौन से बच्चे जुड़ रहे हो मेरे साथ, पहले आप लोग अंदर का क्वालिफिकेशन तो देख लो,
ऐसे ही मजे में। तो बहरहाल स्टोरी वॉज कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो जो धीरे धीरे लगातार मेहनत करता है वो अक्सर कामयाब होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अपने मामूल को, अपने टाइम टेबल को ऐसे बनाया, यार 2 घंटे पढ़ना मेरे को, रोजाना पढ़ना। कोई बंदा ऐसा हो कि ना सर आज तो पढ़ा 8 घंटा, कल पढ़ा 6 घंटा, परसों पढ़ा 2 घंटा और 4 दिन पहले छुट्टी मारा फिर आगे पढ़ा, कंसिस्टेंसी नहीं है अगर उसके अंदर, तो वो इफेक्टिव रिजल्ट जो 2 घंटे वाला दे सकता है वो 8, 6, 4, 5 घंटे वाला नहीं दे सकता। आज सो लिया इस तरह 3 घंटे, कल सोया 2 घंटे और फिर अगले दिन सोया 15 घंटे, 18 घंटे। ठीक है, बेगम मेरे तरफ इशारा कर रही है कि ये इंसान ना, ये मैं अपनी नींद 4 महीने के पूरी कर रहा हूं तो बेगम मेरे तरफ इशारा कर रही है कि ये इंसान मैं हूं। ठीक है, एग्जाम्पल था, मैं बता रहा हूं। नहीं, मैं ऐसे सोता हूं जैसे आप लोग अगर बहुत मेहनत करते हैं। करो या मरो सीरीज की अगर मैं बात बताऊं, सच में मैं 3-3, 4-4 घंटे सोया हूं। आपका जब टेस्ट पेपर होता है ना, कौन सा ऐसा सैटरडे जो मैं सही से नींद पूरा किया हूं? आज एक बार सर 5 बजे सो रहे थे। वो सब मेरा कॉमन था, तो वो नींद में पूरी कर रहा था। वो नींद की वजह से मेरा टाइम टेबल सब डिस्टर्ब हो गया। अब नया बैच बन रहा, फिर से मेरे को अपने स्केड्यूल में आना पड़ेगा। ठीक है, सैफ खरगोश की तरफ इशारा कर रहा है, तो मैं इशारा आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सच में अगर आपने अपने लाइफ में आप मेंटेन, नहीं सर मैं खेलता हूं, मेरे को 2 घंटे खेलना है, मेरे बिना खेले में मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। मैं आपके सामने एग्जांपल हूं, 10वीं क्लास तक अगर मैं खेलूं नहीं, 1-1.5 घंटा 2 घंटा खेलूं नहीं ना, तो पढ़ाई में मजा ही नहीं आता था। ठीक है, और पढ़ाई कर लेने के बाद फिर कल के अगले दिन का टाइम टेबल बनाता था। कल भाई ऑफ में कौन खड़ा रहेगा, लेग में कौन करेगा, पहला ओवर किसको जाएगा, दूसरा ओवर कौन करेगा। अब कल के मैच का प्लानिंग बन रहा है पूरा है। क्या पढ़ाई तो हो गई, अब कल जो मैच होगा, ठीक है, 9th वर्सेस 10th है, तो 10th क्लास हम लोग और 9th क्लास वाले हमेशा हार जाते थे 9th क्लास वालों से। 10th वाले हम लोग और 9th वाले हमेशा हरा देते हम लोगों को। ठीक है, तो ऐसे सब प्लानिंग करते रहते थे हम लोग हर बार। तो वो अच्छा है कि पढ़ लिया, उसके बाद खेलो नहीं जितना खेलना। तो आप लोगों की तरफ से आपकी स्टोरी यहीं तक है। अब स्टोरी को मैं आगे लेके चलता हूं। अब ये बात को देख कर ना खरगोश बुरा लग गया उसको, बोला अरे वो कैसे जीत गया। आज स्टोरी होगी क्या क्लास में? क्या हुआ अलविदा? आज स्टोरी होगी क्या सर क्लास में? नहीं, आज मैं बच्चों को थोड़ा सा सोचा, नहीं बच्चे वाले सब थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं। मैंने कहा लो आज कहानी सुन लेते हैं। सर मैच टाई हुआ था एंड में। क्या हुआ लक्ष्य? हाँ मैच टाई हुआ था, टाई हो गया था लास्ट में। सेकंड वाले में खरगोश जीत गए थे। और फिर अपने से ही लोग, अरे भाई साहब सुन तो ले, कसम से ये लोग कुछ ज्ञाता लोग पहले से बैठे हुए हैं। अरे मुझे लगा कि आईपीएल के मैच के बारे में बात करो। अब सोचो, मैं अपनी बात बताता हूँ। कल मैं ऐसा ही स्वैप कर रहा था तो मुझे पता चला कि आईपीएल मैच भी शुरू हो गया है और 47th मैच हो गया आईपीएल का। मुझे खबर तक नहीं है, बताओ सर। आज पंजाब हार गई, इतना बुरा लगा मेरे को। मेरे को कहने कोई भी हार जाए मेरे को कोई फर्क ना पड़ता है। ये वो दौर था जब हम मैच एक भी नहीं छोड़ा करते थे। आज मैच की प्रायोरिटी नहीं। हमको भी कल ही पता चला कि पापा ने टीवी ऑन करा तब आईपीएल आ गया है। सर रोज अखबार में ऐसे बातें ना आप लोग कोई मतलब ही नहीं है। लाइफ में क्या चल रहा है उधर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या दे देगा मेरे को आईपीएल यार? ये बता दो, कौन सा विराट कोहली के 4 शॉट देख के अगले दिन 4 शॉट उसी अंदाज में मार के आ जाएंगे? खाली देखे मस्त मजे हो गया, बस खत्म कहानी। कौन सा चीज सीख रहे नहीं देखते उसको, हैं? हाईलाइट ही नहीं देखते सर। चलो हाईलाइट जैसे भी देख लो। बहरहाल मैं बता रहा हूं आपको अभी प्रायोरिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझना है आप लोग को। वक्त को सही वक्त पे सही वक्त को सही अंदाज में जिसने इस्तेमाल कर लिया वो सही वक्त का राजा कहलाता है। तो अगर आपने सही वक्त में सही टाइम्स को सही जगह से सही अंदाज में इस्तेमाल कर लिया तो सही वक्त के आप राजा होगे। क्या बात बोल दिया मैं? समझ में नहीं आई ना, समझ में आएगी ऐसे वैसे लोगों को। बहरहाल मैं बोलना ये चाह रहा था कि आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। कहानी आगे शुरू होती है। खरगोश को बड़ा बुरा लगता है कि यार कैसे जीत गया वो। और कुछ लोग जामिया निकाले हुए लोग वो बहुत हीरो बन रहे होते हैं कि अरे हमने तो निकाल लिया, अब एमयू कहाँ है हमारे लिए, दाएं हाथ के खेल है या बाएं हाथ का खेल है, एकदम आराम से निकल जाएगा एमयू। और उसी अंदाज में फिर खरगोश ने चैलेंज किया। कुछ लोग थे जो हमारे यहाँ खरगोश जैसे हैं, अभी भी वो हार मान चुके हैं, शायद इस उम्मीद में है कि हमारा टक्कर का कोई नहीं है, कोई टक्कर वाला निकल जाएगा आगे। ठीक है, और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि नहीं भैया अब रेस तो दोबारा होगा, रेस दोबारा होगा। कछुआ बोला अरे यार हम तो फिर जीत जाएंगे, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है चलो रेस होगा दोबारा। रेस शुरू हुआ
अभी इस बार खरगोश सोया ही नहीं और इतने मार्जिन से उसको हराया कि वो देखता रह गया, कछो यही क्या हो गया भाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बिल्कुल नो डाउट, मैं मानता हूं। लेकिन अगर कोई बंदा उसी स्लो को और फास्ट कर ले, मतलब आई एम कैपेबल ऑफ स्टडिंग 3 to 4 आवर्स, मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ सर, मेरे पास खामो खा का बिना मतलब का मैं उधर आईपीएल में आजकल टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या इधर उधर और भी जगह चला जाता हूँ, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। 1 महीने की तो बात है सर, कोई नहीं, हम 3 घंटा नहीं, हम 4 घंटा पढ़ेंगे सर, हम 5 घंटा पढ़ेंगे, मेरे पास टाइम है, हम टाइम स्लॉट निकाल सकते हैं। तो वो आप और अच्छा और ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हो बनिस्बत की वो 2 घंटे में दे सकते थे। हाँ बोलो यार सर। सर हम लोग की भी 9th की क्लासेस चल रही ना सर, इस चक्कर में मैच करना मुश्किल हो पाता है। ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, एवरीथिंग को कम से कम प्लस लोगे। अगर कल को 9th का सवाल भी आ जाएगा तुम वो भी करके आ जाओगे। तो स्कूल में जो पढ़ रहे हो ना, कम से कम उसको भी सीरियसली पढ़ लिया करना। अगर तुमने यहाँ पे कोचिंग में अच्छे से पढ़ा है ना, तो 9th क्लास की चीजें सब तुम्हें आसान लग रही होगी। क्या पब्लिक जो 9th क्लास पढ़ रहे हैं, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बहुत आसान हैंड रेस करें कम से कम। सर एकदम Yes, sir. मजा आ रहा है, 9th क्लास की चीजें तो एकदम मेरे को। और सर मेरा सर ने जो साइंस पढ़ाई है उस हिसाब से वो सर एक्स्ट्रा बता देते हैं हम टीचर मैम को कुछ कई भी बार। पूछते ही है ना, तो हम लोग सब आंसर बताते हैं, मैम को बता यस सर, देते हम तो हैं। साइंस में एक्स्ट्रा भी बता देते हैं कई बार, और मैथ में तो सर मैं ट्रिक ट्रिक बताता रहता हूँ। पहले से पढ़ के बैठी है। नहीं तो सही बात है। तो ये फायदा आप लोगों को होगा दोस्त, क्योंकि आप लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। जो लोग देखो बाकी लोगों ने भी 9th कर रहे हैं, मैं शक्ल सबका नाम देख लिया, हैंड रेस तो सामने दिखता है, ठीक है। तो 1 मिनट बच्चों, जी पंडित जी बोले। हाँ बोले, क्लास ले रहा हूँ। तो ये मैं बता रहा था, बहुत लोगों ने हाथ, कम लोगों ने हाथ उठाया, क्योंकि आप लोग को ऐसे नहीं पढ़ाया जा रहा था, बिल्कुल पढ़ाया जा रहा था। ये बच्चे वो लोग भी हैं जो जबरदस्ती हाथ उठा रहे हो तुम लोग हैं, बिना मतलब का, ये भी देख रहा हूं मैं, ठीक है। तो बार हैंड डाउन कर लो, बिना मतलब के सब लोग हैंड रेस किए हुए हैं, हैंड्स डाउन कर लो सब लोग। चलो, तो मैं आपसे ये बता रहा था कि है ना, आप लोगों के अपने 9th वाला चीज पढ़ा हुआ बहुत काम आएगा। पिछले बार मैंने एक्सपेक्ट किया कि जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था कि वो आपसे 9th का सवाल नहीं पूछेगा, और पहले दिन जब हमारे बच्चे ना, लास्ट ईयर मैंने 144 बच्चों का इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराया था, 144, 2 बच्चे थे जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया, तो बाकी 142 बच्चों का सबका लिस्ट में नाम था। उसी में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 1, रैंक 2, 9th एंट्रेंस और 6th एंट्रेंस। ये मैं बोलूंगा तो आपको भरोसा नहीं होगा, मैं बच्चों से बुलवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वो लोग बच्चे गए वहां पे 9th का एग्जाम देने, इंटरव्यू का। मैं उनसे कहा था 9th का सवाल पूछेगा तो बोल देना नहीं सर अभी हम 9th सही से नहीं पढ़ पाए, हम जान एमयू की तैयारी कर रहे थे। और सब धड़ 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 9th के सवाल ही पूछते रहे। तो बच्चा भी चुप नहीं रहा, उसने भी जवाब देना शुरू कर दिया, वरना गलत हो जाता। तो उसने क्या किया, सबसे 9th के सवाल पूछ रहे थे इंटरव्यू में। लास्ट ईयर सबसे 9th के सवाल पूछे गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, 9th क्लास शुरू हो गया है, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ लो, 9th क्लास बता दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? पूरा हो गया, ठीक है। सर ये पहले ज्वाइनिंग बता करिए। दिए हैं कि यहाँ सेलेक्ट हो जाने के बाद वो 9th की चीजें तुमसे पूछेंगे, है ना। तो सर, पहले ही आप तैयार हो पढ़ाएंगे? जाओ, है ना। इंटरव्यू आप के लिए पहले पढ़ाएंगे? बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे आप लोग एंट्रेंस खत्म हुआ 1 हफ्ते बाद आपकी 9th फाउंडेशन शुरू, पक्का। सर इंटरव्यू वाला जल्दी पढ़ा दिएगा। हाँ वो सब चीजें जो मुझे पता है, वो स्टार्टिंग की चीजें मैं जल्दी पढ़ा दूंगा, बेफिक्र रहो। मुझे पता बेलाल तूने 9th कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए तू तैयारी कर रहा है। ज्वाइन ही नहीं करी है स्कूल। चलो ठीक है, मुझे पता है, बहुत सारी बातें पता है। चलो इधर ध्यान देंगे हम आप लोग। तो मोरल क्या हुआ, हमने क्या सीखा कि अगर हम लाइफ में 2 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ सकते हैं तो पढ़ो। क्यों पढ़ो? अब सोचो, आप अभी आपका बचपना था, 8वीं क्लास के बच्चे थे, आप लोग स्कूल में जो सीख जाते हैं वही सीख जाते हैं, घर में आके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपकी कहानी 9वीं क्लास में आएगी, 10वीं क्लास में आएगी, जहां पे आपको खुद से सेल्फ स्टडी की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये 2 घंटे में काम नहीं चलेगा। अब आपको टाइम को बढ़ाना पड़ेगा अपने सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। टीचर खाली टच करके खटक सा निकल जाएगा, वो ना, कभी कभी बाउंस निकल जाएगा, तो बाउंस की चीजों को खुद से पढ़ना पड़ता है। या अगर टीचर आपको कोचिंग में बहुत अच्छा मिल जाता है तो घर पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। बहरहाल वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह कहाँ पे कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप अभी से आदत बनाओ 2 से 4 घंटे, 4 से जैसे 10वीं के बाद आओगे, मैं बच्चों को बोलूंगा 6 घंटे,
क्योंकि 11वीं 12वीं में 6 से 8 घंटे, एक आईटी लिया हुआ बंदे को 6 घंटे मिनिमम चाहिए, और एक नीट लिया हुआ बंदे को 8 से 9 घंटे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं वैसा टीचर हूं जो आपकी आंखें एकदम परफेक्ट खोलता है। आपका अगर सबसे कड़वा झूठ, अगर आपके कोई पेरेंट्स या आपके कोई बड़े सगे संबंधी अगर आपसे ये बोल रहे हैं कि बेटा इस साल पढ़ ले, अगले साल नहीं पढ़ना होगा, ये दुनिया का सबसे कड़वा झूठ है। ये सबसे कड़वा झूठ है कि बेटा इस साल पढ़ ले, अगले साल नहीं पढ़ना होगा। सबसे कड़वा झूठ है, मेरे बात मान लेना। मैं कहता हूं इस साल पढ़ ले बेटा, अगले साल और पढ़ना है। सर 4 घंटे में सर 5 4 सब्जेक्ट साल कैसे पढ़ लो, मैनेज करेंगे? बस और कुछ तू नहीं। 4 घंटे में बात कर रहा भाई? 4 घंटे में लोग कितने कितने सब्जेक्ट मैनेज कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि क्लासरूम के पार्ट को आप कितना सीरियसली ले रहे हैं। अगर क्लासरूम में चीजें सीख गए तो बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो चाहिए चीजें। अब आप क्लासरूम में ही नहीं सीख रहे हैं, सोच रहे हैं हम सब कुछ अपने से ही पढ़ेंगे, तो कैसे हो जाएगा मैनेज यार? समझो तो खुद से अपने बात। सर स्कूल के बाद 4 घंटे? स्कूल के बाद 4 घंटे सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, और उसमें कोचिंग का भी टाइम इंक्लूडेड है, कोचिंग का टाइम भी इंक्लूडेड है। ठीक है सर हाँ, जो बच्चे 2.5 घंटा ऑनलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, 2 घंटे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, तब वो कहाँ से पढ़ेंगे? तो वो ऑफलाइन क्यों पढ़ रहा है या वो ऑनलाइन क्यों पढ़ रहा है? क्या एक जगह सेटिस्फाइड नहीं है वो? और जो एक जगह 3 जगह से सेटिस्फाइड ना, उसका क्या होगा भाई? खुद सोचो है ना भाई, दिमाग तो चलाओ कम से कम। सर ग्राइंड हो जाएगा पूरा। सिंपल, आप भरोसा करो। मैं जो भी बंदा मेरे से पूछा कि सर मेरे पास ऑफलाइन भी है, मेरे पास ऑनलाइन, मैंने कहा एक जगह, या तो यहाँ या तो वहां, आप डिसाइड कर लो कहाँ आना। मैं तो सर आपके 9th का पार्ट पढ़ना है ना। अरे भाई 9th क्लास तो मैं करवा दूंगा, मैं बोल रहा हूँ 4 महीने में करवा दूंगा। फिर काहे कामों का 9th क्लास के बारे में सोच रहा है? सर हाफ ईयरली आने वाले हैं सर अब। यस सर। हाफ ईयरली आने वाले हो, अपने तरफ से मैनेज कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं। 9वीं क्लास है, 10वीं क्लास नहीं है, ठीक है। और 10वीं क्लास में परफेक्ट बता रहा हूँ, 1 अप्रैल से तुम लोग का जैसे मार्च खत्म होगा, 1 अप्रैल से 10th का बैच शुरू कर दूंगा, तो एक भी लेट नहीं करूंगा। तो अगले साल का भी प्लान कर रखा है मैंने आप लोग तो कोई एग्जाम नहीं दिया 9th का। थोड़ा कम ले आएंगे सर। सर इधर जरा ध्यान दे आप लोग। महीने तो बाद मोरल टेस्ट शुरू है। देखो, मैं आप लोगों की बातें भी सुनूंगा, जरा मेरे को एक बार कहानी फिनिश करने दो। आप लोग जो काम की बातें हैं वो सीखा करो, उसको लिखा करो कि अब हमें किस अंदाज में आगे क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने अगर घर वाले कोई ऐसा बोल दे कि बेटा इस बार पढ़ ले बेटा, कोई बात नहीं, अगले बार कम पढ़ना, आराम होगा, तो उनको ऐसे मत बोल देना नवाब सर ने हमको बोला कि इस साल पढ़ो, अगले साल और पढ़ना होगा, हम ना पढ़ाई कर रहे, जाओ। ऐसा मत बोलना, वरना मालूम चला कि नवाब सर से अलग पिटाई करवा रहे तुम लोग। मैं आपको रियलिटी में मैं आंखें खोल रहा हूँ, क्योंकि अब आप बच्चे सॉरी, अब बच्चे नहीं हो यार आप लोग। मतलब 9वीं क्लास में आ गए हो, 8वीं तक होते ना तो मैं कहता हाँ यार बच्चे हो तुम लोग, बेटा कोई बात नहीं, पढ़ ले, इस बार 9th इंटरेस्ट निकाल ले, 9वीं क्लास में है नवाब सर तेरे साथ, ठीक है। तो वो सब दिलासा देने वाली बात होती। तो मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, सच में आओगे धीरे धीरे। अभी 8वीं क्लास में एक साइंस की किताब है, 9वीं क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बन जाएगा वो तीनों, ठीक है। अभी 9th क्लास में मैथ और मैथ एक चैप्टर चल रहा है ना, वही क्लास 11th में एक मोटी किताब होगी, और 12वीं में जाके 2 मैथ की किताब हो जाएगी, और 4 चैप्टर में मैथ पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा नहीं, अलजेब्रा देखो दिखा रहा अपनी मैथ की किताब। हाँ ठीक है यासिर, हमको पता है 9वीं क्लास की किताब दिखा रहे हो तो, ठीक है। और बेड पे बैठ के लेट के तकिया लगा के पढ़ रहा है ये लड़का, है ना, ये नालायक लड़का, पूरा अच्छे से पकड़ा गया ये, है ना, देखो दिखा रहा था ये। हाँ स्टोरी सुन रहे आज तो बहरहाल ये सेकंड बात जो है मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, है ना। सेकंड ऑफ द मोरल ऑफ द स्टोरी कि यार खरगोश जो है जीत जाता है। अब इस बात को देख के ना कछुआ को बुरा लग गया, बोला ना कैसे हम जामिया एंट्रेंस निकाले हुए थे, अब फिर एमयू मेरे से नहीं निकला यार, क्या फर्क पड़ता है, हम जामिया निकाले हुए हैं, अगर एमयू ना निकालेंगे तो पक्का लात पड़ेगा घर से। जामिया में तुक्का मार मार के ये लोग जामिया निकाले हुए हैं सब, है ना, एमयू ना निकाल पाएंगे। तो ये लानत वाली बात है, समझ लो आप किसके तरफ इशारा कर रहा हूं मैं। हाँ, अगर एमयू ना निकला, रैंक तो छोड़ो बात की बात है, ना निकला तो पक्का लोग यही शक करेंगे कि यार ये जामिया में निगेटिव मार्किंग नहीं था, इसका फायदा उठाए हैं ये लोग, और ठीक है। तो अब तो जामिया निकलने के बाद एमयू निकालना तो एकदम लाजिम है भाई। अब क्या करें? तो अब आपको ना अपने तैयारी को, जो पहले अंदाज में तैयारी कर रहे थे ना, थर्ड स्टोरी को जरा पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके मोरल समझते हैं। अब इस बात को लेकर ना खरगोश को बुरा लग गया, सॉरी कछुआ हार गया ना, कछुए को बुरा लग गया। उसने खरगोश को जाके बोला, ए खरगोश सुन, तू ना जीता है, मानते चलो जीता है, एक बार रेस दोबारा होगा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो खरगोश सोच रहा था कि हाँ यार फिर से हम तो जीत ही जाएंगे, कौन सा तेज दौड़ लेगा ये, और हमसे तेज तो दौड़ ही नहीं सकता।
लेकिन खरगोश ने एक चैलेंज रखा कि यार, चलिए कछुए ने एक चैलेंज रखा कि ना पाथ, रास्ते में, जिस रास्ते में दौड़ेगा, रेस होगा, वो रेस रास्ता नहीं होगा जो तुम दौड़वाए थे। इस बार पाथ हम डिसाइड करेंगे, रास्ता कौन सा होगा। बोला हाँ हाँ, कोई भी रास्ते में दौड़वा ले, हम तो तैयार हैं। रेस शुरू हुआ, फट 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 खरगोश ना भागना शुरू किया एकदम, ना सोना है ये नहीं मेरे को। आधा रास्ता गया, आधा रास्ते के बाद आगे पानी। अब वो सोचते लगा कि यार क्या करें, हम पानी है, हम क्या करें, क्योंकि वो प्लान नहीं किया था कि पानी अगर आ जाएगा तो हम किसको कैसे मैनेज करना है। रास्ते के बारे में उसने सोचा नहीं कि आगे जाके हमें कौन कौन से पड़ाव के बारे में हमें पता चल सकता है। हम तो कूद गए रेस में। आप लोगों में भी से बहुत सारे बच्चे कूद गए होंगे कि यार दुनिया 9th इंटरेस्ट की तैयारी कर रही है, चलो हम भी तैयारी करते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो आधा रास्ते से गुजर चुके हैं? आज 75 बच्चों ने टेस्ट दिया है, कहां है वो 65 बच्चे जो टेस्ट नहीं दे रहे? क्या वो सच में रास्ते से आगे गुजर चुके हैं, या हो सकता है किसने तो रेस लिया, बस देखा ना भाई हमसे ना हो पाएगा, पीछे निकल गए, या कोई लोग आधे रास्ते तक पहुंचा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब रास्ता आगे कैसे निकलना है, या कुछ लोग तो एकदम इंतजार में हार ही मान गए होंगे। तो अब इस बात में ना कछुआ बड़े आराम से एकदम मस्त मगन एकदम आराम से आया, अब पता आगे क्या होगा, पानी में पार करके आराम से जीत गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, बिल्कुल सर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एंड इफ वी स्लो को अगर फास्ट कर दे, अगर मेरे पास कैपेबिलिटी है कि हम ज्यादा पढ़ सकते हैं तो हम ज्यादा पढ़ेंगे। और इसी के हिसाब से अगर हम सर्कमस्टांसेस को, हम अपनी प्लानिंग को बहुत अच्छे से करके रखें तो और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। मतलब क्या सर? मतलब क्या कि सर 9th इंटरेस्ट में आपको बताता हूं, ऐसे ना आपको रियलिटी आपको समझ में आएगा। बहुत सारी कोचिंग ऐसी जो 9th इंटरेस्ट अपना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि पेपर में आते कितने सवाल है, या कट ऑफ कितना जाता है, बच्चों को कितना, किस लेवल का पेपर देना है, कुछ नहीं पता। मेरे को पता, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको उनका नाम लेना मतलब अपनी बुराई करना है। नाम के लिए लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कितने पे कट ऑफ होता है। अभी 11th इंट्रेंस में एक बच्ची के, मैं सुन रहा था, एक बच्ची के आ रहे थे 62, ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। और एक जानने वाली उनके पास पहुंची, कोई मोहतरमा होंगी, कोई जान पहचान वाली, घर आई और बेटी कितने मार्क्स आ रहे हैं? मतलब बहुत कम आ रहे हैं, 64 आ रहे हैं। बोले कहाँ होगा सिलेक्शन? ना बिल्कुल नहीं, सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो जो बंदा तजुर्बेकार था उसने पूछा कि ये बताइए आपको पता है कि 11th एंट्रेंस का कट ऑफ कितना जाता है? हाँ 80% से कम कौन सा जाता होगा? 80% से कम में नहीं होता है सिलेक्शन। मेरी बेटी का खुद 83 मार्क्स आया था, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। बताओ, ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। अरे भैया, आज तक 11th एंट्रेंस में कट ऑफ कभी 80 गया ही नहीं, पता ही नहीं उनको कट ऑफ के बारे में, और वो लोग ज्ञान देने बैठे हैं लोग, ऐसे ऐसे लोग, समझ रहे हो ना आप? तो बहरहाल एक्सपीरियंस है ही नहीं, चीजों के बारे में पता ही नहीं है, बस कूद गई है दुनिया कि हाँ चलो तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। कैसा पेपर का लेवल है, क्या है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, टेस्ट में टॉप किए जा रहे हैं, अरे भाई जरा देख तो ले वो वाला पेपर का लेवल और जो हमारा एमयू 11th 9th इंटरेस्ट में पेपर आएगा, लेवल सेम है कि नहीं है? कोई प्लानिंग है आपके पास? नहीं है। इस सवाल से कैसे मैनेज करना, क्या प्लानिंग है? बाई चांस अगर आ गया, हमें पता है ये मेरा लिटरेचर सेक्शन कमजोर जा रहा है, उसके लिए मैंने क्या प्लानिंग कर रखा है कि यार चलो कोई नहीं, लिटरेचर में 25 में नहीं तो 15 हम कम से कम कर लेंगे, और उधर 30 में से कम, 30 60 में से 55 फोड़ देंगे। 55 और 15 70 तो मेरा फिक्स है, इससे कम तो कभी ना लाने देंगे हम। और इंटरव्यू में नवाब सर है हमारे साथ, 10 तो मिनिमम है, 70 80 में 90 में पक्का टॉप 50 में रैंक आएगी, और परफेक्ट इंशाल्लाह मेरा मिनटो मिल जाएगा। क्या हुआ प्लानिंग है सर? नहीं। तो प्लानिंग तो करो, अपने तरफ से भी तो करो कि अगर हम, मेरा वीक पार्ट है तो वीक पार्ट को कैसे इंप्रूव करना। हमारे पास टाइम है इतना, अब नहीं कर पाओगे तो कब करोगे यार? और जो प्लानिंग से हमने जामिया की तैयारी की, उस सेम प्लानिंग से हम एमयू की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जामिया में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, और जामिया का पेपर बहुत निहायत आसान आता है। सर हमारा नेगेटिव मार्किंग कहाँ है? सर हमारा भी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों में भी नहीं है, सही बात है, लेकिन सर भावनाओं को संभालिए। मैं समझ रहा हूँ, भावनाओं को समझ रहा हूँ। मैं 11th इंटरेस्ट में ऐसा बात बोलता था, तो मैं बताना ही चाह रहा था कि वहां पे जामिया में जो पेपर का लेवल है वो कम भी है, और वहां जाता है कट ऑफ 80 80 70 70 75 75 85 बॉयज के लिए, 85 बॉयज के लिए, 85 बॉयज की गई, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन एमयू में 85 का ही पेपर है। अब बच्चा जामिया से कंपेयर करेगा, भाई 85 नंबर कम से कम लाना है। अरे भैया 85 नंबर का पेपर कौन सा आज तक टॉपर 85 ले आया है?
सोचो आप, तो वो वाला चीज और ये वाला चीज दोनों डिफरेंट है। तो उसकी प्रिपरेशन में उसके हिसाब से चलेंगे, उसमें इंग्लिश ना के बराबर है, और यहाँ तो 10 नंबर पूरा खून पसीना चूस लेते हैं ये लोग हैं। उर्दू देख लो तो पता नहीं भाई, तुम लोग उर्दू और हिंदी देख रहा था, कसम से यार तुम लोग को सच में मानना पड़ेगा कि ये 7 और 8 नंबर के लिए तुम लोग कितना मेहनत कर रहे हो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज लास्ट दिन भी ये बात बोल रहा हूँ कि वही बंदा ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आएगा जो लिटरेचर में फोड़ के आएगा बहुत अच्छे से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइंस और मैथ पूरी दुनिया पढ़ रही है। आज भी मेरे को 2-3 पेरेंट्स से मुलाकात हुई, ऐसे ही मैं आज निकला था थोड़ा मुलाकात करने से, है ना। तो उन लोगों का भी कहना है सर हमने तो मैथ साइंस तो खुद से सही करवा दिया, बच्चा तो पूरा अच्छे से एनसीईआरटी जो आप बोला है बूस्टर उस सब करवा दिया, लेकिन वही ना कि क्या उस दिन को वो कुछ सवाल को मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस को कोई सवाल आ जाए तो आप लोग ये भी जानते हो आउट ऑफ सिलेबस के सवाल को कैसे मैनेज करना, इतने सारे ट्रिक्स जानते हो आप लोग, सब कुछ जान रहे हो आप। तो आपको मिराज सर ने आप लोगों के मन मुताबिक पीएचडी करवा दिया है भाई साइंस में, सुनने में आता है साइंस में पीएचडी हो ही गया है, तो अब क्या दिक्कत है बताओ, पूछेगा कहाँ से पूछेगा वो। ठीक है, अभी सर रिप्रोडक्शन एनिमल्स वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसका पूरा लेना देना 10वीं क्लास से है। तो देख रहा था मैं आपका 9वीं में कर रहा था, तो उन्होंने शायद 10th लेवल तक का भी रिप्रोडक्शन आपको पढ़ा दिया है। यस सर। यस सर। ये तो देख रहा हूँ। यस सर तो मोहतरमा कौन थी? अरे रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता, तुमको आम से मतलब है, गुठली से क्या लेना देना यार, तुम भी ना कसम से। ठीक है, जमीन के अंदर गाड़ेगा। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ ना, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। अभी मेन पार्ट तो आना बाकी है, सुनो जरा मेन पार्ट। ये मेन पार्ट के लिए मैं खासकर बताता हूँ बच्चों को। अब ये लोग 3 रेस दौड़ चुके हैं, ठीक है, प्लानिंग व्लानिंग सब हो गई है। अब इन लोगों में दोस्ती यारी हो गई, बोला यार खरगोश ऐसा करते हैं ना यार, हम दोस्त बन जाते हैं। और जो सबसे टफ पार्ट था ना, जो ना तू दौड़ पाया और मैं जीत गया था, हम लोग दोनों मिल के सबसे कम टाइम में उसको अचीव करके दिखाते हैं। बोला हाँ बेटा चल। रेस शुरू हुआ, फट सा खरगोश ने कछुए को अपने पीठ पे उठाया और दौड़ना शुरू, जमीन पे सबसे जल्दी कवर कर लिया उसने। अब पानी में पता है आपको कैसे क्या हुआ, और दोनों ने एक साथ रेस को जीत लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, चलिए सर, स्लो से स्टडी, स्टडी से पास, पास से कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से हमने अपना टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग व्लानिंग सब कर ली, सब कर ली। लेकिन सर जो मेन मुद्दा था, पेपर का पैटर्न, पेपर की स्ट्रेटजी, पेपर उस दिन, मैं उस दिन की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो मेरा वीक पोर्शन था उसको अभी तक मैंने स्ट्रांग नहीं किया। ठीक है, या हम क्या करते हैं आप लोगों को बताता हूं मैं, मेन ये दोस्ती यारी वाली बात। आप दोस्ती भी उसी बंदे से करते हो ना जिसकी मैथ अच्छी है। तो आपकी खुद मैथ अच्छी है ना, तो मैथ वाले से दोस्ती करोगे। बायोलॉजी वाला पोर्शन भी थोड़ा वीक हो जाता है, जिसकी मैथ अच्छी होती है उसको बायो वाला पार्ट में थोड़ा कमजोरी हो जाती है। तभी तो यहीं से तो सेग्रीगेशन शुरू होता है कि यार मैं बायो में डॉक्टर तरफ जाऊंगा, मैं मैथ्स अच्छी है तो मैं इंजीनियर की तरफ जाऊंगा। यहीं से आप लोग गलत काम करते हो। इंटरव्यू का पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप लोग बोलोगे ना नवाब सर ऐसे थोड़ी, पहला सवाल पूछा, बताना बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। आपको फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फॉलोइंग में ऐसे ऑप्शन देता है, बच्चा बोलता है फिजिक्स, कोई बोलता है केमिस्ट्री, कोई बोलता है बायोलॉजी। साइंस बोलना चाहिए। एग्जैक्टली, द सब्जेक्ट इज साइंस। 8वीं क्लास में कोई नहीं है सर हमारे आईसीएसई में तो वो 6 डिवीजन हो गया था। तो तुम आईसीएसई बोलना भी मत बनाओ, तगड़े सवाल पूछ लेंगे तुमसे, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से ना 8वीं क्लास के हिसाब से साइंस ही है, उनको भी पता है कि आईसीएसई में थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाया जाता है, ठीक है। हाँ नहीं, कभी कभी आते हुए चीज भी इधर थोड़ा दबा लेनी चाहिए। तो ये फेवरेट जो सब्जेक्ट है ना आपके बाद में आएगा, इसीलिए साइंस। इसीलिए मैंने ऐसे भी टीचर रखा है, वो बहुत मजा है कि आपको एक ऐसे स्पेशलाइज्ड टीचर से मुलाकात हो रही है, पढ़ रहे हो, जिसको तीनों सब्जेक्ट की महारत हासिल है, आपको तीनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगा सकता है। इसलिए कभी आप सेग्रीगेशन ना बनाओ कि अभी से डॉक्टर, इंजीनियर, बला 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 जो भी चीजें बननी है आपको, वो बनते रहना बाद में, जब आपको 10वीं तक एक एक सब्जेक्ट को अच्छा रखना है। और जो चीज वीक चल रही है, दोस्ती यारी बड़ा जरा सोच समझ के करो यार। अगर मेरी बायोलॉजी कमजोर चल रही है तो हम दोस्ती यारी ना बायोलॉजी वाले से करेंगे, बेटा तू मेरे को मैथ सिखा, मैं तेरे को मैथ सिखाऊंगा, तू मेरे को बायोलॉजी सिखा, एक तरफ पढ़ेंगे, दोनों कामयाब होंगे। ऐसा का दोस्ती यारी से फायदा यार? बैठ के साहिल पढ़ा रहा है उर्दू और खुद शायद से मैथ ना पढ़ रहा है, बहुत रिमसा को पढ़ा रहा है उर्दू और रिमसा उसको साइंस का ज्ञान ही ना दे रही है। ऐसे साहिल उर्दू पढ़ के क्या फायदा है? आज तक टॉप 10 में तो साहिल बेचारा एक बार आया, उसके बाद तो दिखा ही नहीं। हम सब ख्याल रखे, हमको सब पता है, तुम लोग हाँ समझ रहे हो, हाँ सारा खबर है मेरे को, वाइज ऐप का कितने अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है सब हम जान रहे हैं, ठीक है। नहीं है, अच्छी बात है, मेरे को बहुत खुशी हुआ जब साहिल ने ये बात बताई कि सर आज उर्दू पढ़ा के निकला हूं, इन लोगों को सबको मैंने उर्दू पढ़ाया है। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ये काम कर रहे हैं।
आप लोग में अपने से ना, आप वॉइस ऐप में आप लोग पता आप टीचर बन सकते हो वॉइस ऐप में खुद से। 40 सर मिनट कोई का। धोखेबाज है, कोई सर इंफॉर्मेशन लीक करता है यहाँ। नहीं, मैं साहिल यहाँ ने बोला है कोई मेरे को। नहीं, नहीं साहिल नहीं बताया मेरे को ये बात, साहिल किसी ने नहीं लिख किया। साहिल भी यहाँ मौजूद है, मैं उसके सामने बोल रहा हूँ ये बात, अच्छा लगा मेरे को ये बात, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को ये बात अच्छी बात है। लेकिन साहिल तुम पूछना रिमसा से, रिमसा तुमने कभी मेरे को बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाया है बता। यस सर, तेरा सर मैंने पूरा हिंदी पढ़ाया है सर, आप क्या मजाक कर रहे हैं? हाँ साहिल सच में बोलना। सर मजाक Yes, कर sir, दिया yes, sir. आपने। यस सर। ऐसे नहीं, मजाक नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को ये खबर नहीं जिन्हें नहीं, मेरे को मजाक जितना हो खबर रहा है है। साहिल ने नहीं बताया। सर मैंने बायो में भी डाउट सॉल्व किया, सर मैंने हिंदी भी पढ़ा रखा है। हाँ तो बहरहाल आप लोग अपने अपने ग्रुप से, मुझे पता है सबके अपने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं आप लोग, तो ग्रुप्स में भी आप वॉइस ऐप में एक टीचर बन के आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है, यूज करो ना, फ्री फोकट का ऐप है यार। हमारे टीचर रेहान भाई। सर हाँ, नेट नहीं रेहान भाई बचता भी है अच्छे क्लास टीचर कर। है माशाल्लाह। हाँ जी शान बोलो दोस्त। हाँ जी शान बोलो, शुरू करें कुछ। हाँ जी शान बोलो यार, हैंड रेस करने की सर क्या जरूरत है। सर मेरा सवाल था सर, हाँ, नॉर्मली लोग बोलो। अपना 9 10 मजबूत करते हैं कि ईशान 11 एक मिनट ईशान। हाँ बिलाल बोलो। सर नॉर्मली लोग अपना 9 10 मजबूत करते हैं कि 11 12 मजबूत है, हम लोग क्यों अपना 8th मजबूत कर रहे हैं? तो बेसिकली टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, 8th पास करो निकलो, 9 10th आपका होगा। 8th अगर अलजेब्रा का चैप्टर पॉलिनोमियल आपको तभी समझ में आएगा जब टीचर आपको अच्छा मिलेगा और आपको बेसिक से शुरू करेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की शुरुआत तो क्लास 8 से ही होगी। Yes, लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3, अच्छा सॉरी चैप्टर नंबर 2 आपके 8th क्लास में, और चैप्टर नंबर 4 पढ़ेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9th, और वही चैप्टर नंबर 3 पढ़ जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10th, और वही चैप्टर बन जाएगा क्लास 11 12th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th है। ये बताओ अगर 8वीं में ही तुम्हारा मामला सेट हो गया है सही से, क्या 9वीं 10वीं में उतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी? और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो जरा कि उनको 9वीं 10वीं में जरूरत पड़ रहा है क्या इतने अच्छा मेहनत करने की? बिल्कुल नहीं। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपको ऐसे टीचर से मौका मिला है कि जो आपको 9 10th मैं बता दो जरा, मैं ये भी क्लियर कर दूं आप लोग को, मैं 9th इंटरेस्ट पहली बार दूसरी बार पढ़ा रहा हूं आपको पता, और लास्ट ईयर तो मैंने पूरा पढ़ाया भी नहीं था, तो इनफैक्ट आप समझो पहली बार पूरा बैच 9th इंटरेस्ट का पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात 9 10th भी मैं पूरा बैच नहीं पढ़ाता, 11 12th के ज्यादातर बैच में मैं पूरा पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ के बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, ठीक है, और ये तजुर्बा ऑब्वियस हायर वाली चीजें मैं फट सब तुम लोग को बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो सब चीजें आपको आगे आगे पढ़नी है, ठीक है। हाँ जीशान बोलो दोस्त। सर जिशान को बोलने दे भाई, जिशान उमर। सर स्कूल के बाद सर सिर्फ 3 आवर्स बचते हैं सर पढ़ाई के, कैसे मैनेज करेंगे सर? ऐसा कैसे बात कर रहे हो, 3 आवर्स पढ़ते हैं यार। अभी मैं जब करो या मरो सीरीज शुरू करूंगा, सुनो तो आप, करो या मरो सीरीज जब शुरू करूंगा ना, तो मैं आपको 3 टाइम टेबल बना के दूंगा, ठीक है। एक तो हमारे आपके बच्चों के लिए होगा जो हमारे आगाज है और फ्लू बैच के बच्चे, उनके लिए एक टाइम टेबल होगा। एक टाइम टेबल होगा रात जगगा स्टूडेंट, रात में जग के पढ़ते हैं, और दूसरा टाइम टेबल होगा अर्ली राइजर जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, उनके लिए। सर नाइट आउल्स रात वाले। अब आज मैं तो रात जग्गा बोलता हूँ भैया, रात भर जगने वाले इंसान, ठीक है। हम तो रात में जगते भी हैं, सुबह हम जल्दी लोग भी तो उठते सर जग्गे वाले भी हैं और सर हाँ, रुकने तो वाले बहरहाल भी। मैं 3 टाइम टेबल आपको बना के दूंगा, उसमें आप सुटेबल जो एडजस्ट करना उसके हिसाब से क्लास करना। एक और ना आप लोग का मेरे को बनाना था यार सेट, देखो वो भी रह गया, मैं चला गया, जैसे आपने क्लास खत्म किया ना, मैम की क्लास शुरू किया और मैं चला गया, 1 2 3 4 मीटिंग्स बाकी थे मेरे, सब मीटिंग्स निपटा रहा था मैं। आप लोगों को मैं गूगल फॉर्म बना रहा था, आधे में रह गया, उसमें मेरे को आपसे ये भी जानना है कि कौन बंदा सुबह में फ्री है, मतलब स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक, जरा हैंड रेस करना कि नहीं सर मैं सुबह में फ्री हूँ, मतलब आप मेरे को सुबह में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हैंड रेस करना जरा, मेरे को पता रहे इससे ना कि एटलीस्ट ना सुबह में कुछ काउंसलिंग में सुबह में मैं फ्री हूँ ना सुबह में, इसलिए मैं इन लोगों को एटलीस्ट सुबह में मैं कांटेक्ट कर लो या व्हाटएवर है ना, क्लासरूम भी फ्री है, उसमें मैं इन लोगों के सेशंस ले सकता हूँ सुबह में ना, फोटो ले लूं मैं आप लोग का, ताकि यार रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास कि आप लोग मॉर्निंग में फ्री है ना। 17 लोग हैं सर। जो भी है मतलब और भी क्लास में नहीं है ना, उनको कॉल करना है मेरे को ना, तो ताकि हम काउंसलिंग उनका शुरू कर दें आपसे ना। काउंसलिंग मतलब आप आपके अंदर क्या कमी है, कैसे आप अपने आप को इंप्रूव करें, कैसे इस 1 महीने को यूज करें और अपने टाइमिंग को एकदम इवॉल्व करें। बिलाल 70 पे 73 पे क्यों रह रहा है, व्हाई नॉट ही गोज टू अप टू 80 मार्क्स, 80 मार्क्स पे क्यों नहीं जा रहा है, क्या कमी रह रही है? बिलाल आपसे शायद नहीं बोलेगा, मेरे से पर्सनल बोल सकता है, ठीक है। तो ये सब सेशंस में करने के बारे में, और ये चीज में मेरे को लगता है कोई कहीं कोचिंग में कोई प्रोवाइड नहीं करने वाला, इसलिए मैं अपने आप को यूनिक बोलता हूँ
ठीक है, चलिए दोस्तों ना शुरू करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी थी जो काफी बड़ी हो गई, 50 मिनट लगा इस कहानी, 50 नहीं 40 मिनट को 10 मिनट लेट शुरू किया था हम लोगों ने। तो ये एक छोटी सी कहानी को तो काफी बड़ा करके मैंने मोरल ऑफ द स्टोरी आपको बताया। इनफैक्ट ये 15 से 20 मिनट मेरे को लगता है 11th एंट्रेंस में आज आपको कुछ ज्यादा चीजें मैंने बता दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग वही डीपीटी से। डीपीटी का डिस्कशन ही करेंगे हम लोग ना, और डिस्कशन से ही हम लोग अपना पार्ट क्लियर करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट, है ना दोस्तों। तो आप लोगों ने कर लिया है सवाल, आज मैंने कम दिया था डिस्कशन में, बस एक ही सवाल दिया था मैंने, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो भी आप ट्रिक से कर सकते थे। तो सवाल ऑब्वियस बात, माइक सबको ऑन कर रखा हूं मैं, मॉनिटर अभी डिसाइड करेंगे, पहले हम लोग ये फिनिश कर लेते हैं, है ना। आपका फोटो ले लिया हूं मैं, ठीक है, लोअर हैंड कर देता हूँ, हैंड्स डाउन कर देता हूँ, हाथ दर्द कर जाएगा आप लोगों का खामो खा बिना मतलब का। चलिए बताना आप लोग क्या मेरे को सारे सवाल डिस्कस करने हैं, आप बोल दीजिएगा ना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर जरूरी नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है तो नहीं करेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये फॉर्मुला बेस्ड है कि नहीं? बिल्कुल सर फॉर्मुला बेस्ड है, जरा मैं आप लोग को देख लेता हूँ, है ना। आगाज 2.0 दिस इज, अरे 40 डीपीटी हो गया यार, क्या बात है। तो 40 लास्ट डीपीटी 40 और उधर 16 डीपीटी, टोटल मिला के 56 डीपीटी ऑन एन एवरेज। अगर हम बात कर लें तो 15 सवाल, और डीपीटी में प्रैक्टिस टेस्ट के डीपीटी भी मैं कुछ और ऐड करूंगा, तो 60 × 15, माय गॉड 900 सवाल तो हम लोगों ने खाली डीपीटी के फॉर्म में क्लियर किया। ठीक है, अब क्या बोलो क्या बचेगा मैथ्स में, ये सोच लो। आप अभी घबरा क्या रहे हो? अभी मैं बोल तो रहा हूँ 20 हिंदी, 20 इंग्लिश, 20 इंडो, अरे हिंदी इंग्लिश उर्दू, और 50 मैथ्स के और 50 साइंस के। ठीक है, तो कितने हो गए? 160 सवाल, 160 × 12, हाँ बोलो 1800 के करीब सवाल अभी और करोगे तुम लोग मेरे हैं। जी वो मैटर होगा, क्या होगा मतलब सर अपने आप से करने था या बुक में देख के? ये क्या होगा मैं बताऊंगा। करो या मरो सीरीज क्या है इसके बारे में अभी आप थोड़ा सा सस्पेंस रखिए। अगर पुराने वीडियोज में अगर आपको ज्यादा एक्साइटमेंट है तो पुराने करो मरो सीरीज मैंने लॉन्च किया 11th एंट्रेंस के लिए, वो जाके देख सकते हैं आप। बाद में देख, हाँ बाद में देख लेना जब आएगा, तो अभी क्या जरूरत इतना जल्दी आगे बढ़ने का। चलिए 57 बच्चों ने दिया था, मेरे को अच्छा नहीं लगा कि इतने कम बच्चों ने दिया ये डीपीटी 12। क्वेश्चन नंबर 87% ने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 77 में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिक्कत हुई, क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट मैं फॉर्मुला लगा देता हूं आप लोगों को। रेट आपको अमाउंट चाहिए तो 4000 1 प्लस 2 साल के लिए चाहिए, 5% के हिसाब से चाहिए, ठीक है, के पावर में 2 साल। एक चीज गौर करना, इस सवाल को ऐसे चुटकियों में बना सकते थे हम लोग, सर अगर इसका हम 10% निकालेंगे तो 400 के करीब होगा, है ना। देखो आप, तो यार अगर हम 10% भी इसका मान ले 2 साल के लिए तो 400 400 800 रुपये के करीब बढ़ेगा। ये तो हम कभी नहीं पहुंच सकते, ये कभी नहीं पहुंच सकते, ये कभी नहीं पहुंच सकते, आंसर यही है। आंसर ए। क्या ऐसी चालाकी हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही इसी तरीके से आज सुबह वाले पेपर में भी हो सकता है। आज भी सुबह वाले पेपर में यही चालाकी किए थे हम लोगों ने। सर ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा आपका अंतरात्मा को ओपन कर दे रहा हूँ, कुछ लोग बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, सुनना फिर से चालाकी, आहा आहा लग सकता है चालाकी काम आ सकता है। ठीक है, 8000 2 साल 6% के एनम से इंटरेस्ट ही पूछ लिया, इतना तो मेरे को पता है सर। एक साल में 800 होगा, 800 होगा। देखो हवा में मैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को कितने डेप्थ में ले जा रहा हूं और उसी अंदाज में मैं सवाल करने की कोशिश कर रहा हूं। सर अगर 5% होता, 800 हुआ 10%, 5% होता 400 रुपये के करीब, 80 रुपया और बढ़ा दो 1%, 80 रुपये के बराबर होगा, तो 500 रुपए के करीब। एक साल में करीबन 500 कराएंगे, करीबन 500, तो 2 साल में 500 का डबल, इतना मान लेते हैं, तो 500 का डबल यानी 1000 के करीब। क्या आंसर इसका सीधे रखा है? ठीक है, अरे सीधे रखा आंसर। तो मैं फॉर्मूला नहीं चलाया, परफेक्ट हमने निकाली। हाँ 480 करीब है, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। चलिए अच्छी बात है साहिल। तो फॉर्मूला क्या है? आप 8000 से 1 + 6/100 के पावर में 2 से आप अमाउंट निकालेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। एक 2 स्टेप का सवाल है, मैंने हवा में कैलकुलेट किया क्योंकि डेटा मेरे को दूर दूर दिखा। ये तो कतापी आंसर नहीं हो सकता, एक कचापी आंसर नहीं हो सकता है। बचा आंसर मेरे को इसी 2 के आसपास दिख रहा था, 2 साल का मामला था, इसीलिए आपको कितना शानदार, मतलब परसेंटेज कितना शानदार आपको हेल्प कर रहा है ये आप देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ दोस्त? एलिमिनेशन ट्रिक। एलिमिनेशन ने मैंने थोड़ा सा परसेंटेज को यूज किया, उसके बाद तुरंत सॉल्व किया। ठीक है,
सर क्वेश्चन 3 बता। 16,000 देखो, इस सवाल को भी हम लोग निकाल सकते हैं, डेटा एकदम शानदार है, पक्का डेटा बहुत दूर दूर है सर, कर सकते हैं। देखना आप जरा इससे, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ठीक है, क्वार्टरली चल रहा है, क्वार्टरली कितने 6 मंथ, 6 मंथ मतलब पावर 2 जाएगा, हाँ सर पावर 2 जाएगा, यानी 2 बार 10-10% चलेगा। तो आपसे पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, एक बार 10% चलेगा तो 1600 के करीब पैसा मिलेगा, 2 बार चलेगा। लेकिन गौर से देखिए सर, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड भी होगा ये, गौर से ध्यान देंगे आप, जब 4 से डिवाइड होगा तो ये 2.5% के करीब है कहानी, है ना। तो जब ये 2.5% के करीब है कहानी, तो 2.5% इसका निकालेंगे तो 10% तो 1600, 2.5% 400 के करीब, ठीक है। अभी 400 6 मंथ है, यानी 2 बार में, यानी इसको ट्वाइस कर लेंगे तो 800 के करीब होगा आंसर। क्या आंसर डी दे रखा है, क्या बोल रहे पब्लिक, आंसर डी दे रखा है। जरा हम फॉर्मूले से आपको करके दिखाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली है, जरूर पढ़ना ये सब चीजें, ठीक है, उसके बाद ही काम करना। तो सर ठीक है सर, 16,000 1 प्लस मंथ है आपका 6, लेकिन 6 को हम ईयर में करेंगे तो 1/2 होगा। अब क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ईयर में चेंज करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे पावर 2 आएगा। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और अपॉन का 100 लगा देंगे, काट लेना, और उसको सॉल्व करना आपको आता है ना, मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना एट 10% फॉर अ सर्टेन पीरियड टाइम इज इतना, फाइंड द टाइम इन ईयर। क्या बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, आपसे टाइम पूछ लिया। अब आपको सर प्रिंसिपल पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो सर हमें अमाउंट मिल जाएगा कि इतना अमाउंट है। अब आपसे टाइम पूछा है, या आप सब बात आप चाहो तो इस फॉर्मूले को अगर देखो आप, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी है। 1 अननोन, 2 अननोन, 3 अननोन, 4 अननोन, 4 अननोन, अल्लाह हाफिज, ठीक है। तो 4 अननोन में कोई सा भी तीन दे देगा आपसे, एक चौथा पूछ लेगा आपसे, है ना। तो कोई सा भी अननोन से आपसे चौथा पूछ सकता है। तो ये आप बस ध्यान रखना आप लोग कि इसमें यहाँ पे टाइम पूछ रहा हूँ, कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट इन ईयर्स, मामला कुछ नहीं लिखा, पर एनम लिखा हुआ यहाँ पे, तो यहीं से पता चल जाएगा टाइम ईयर में निकल के आने वाला है। आज डीपीटी नहीं होगी जुवेरिया, आज डीपीटी का डिस्कशन ही है ना, तो अब क्या डीपीटी करेंगे हम लोग, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट गलत है, यहाँ पे अमाउंट पे आता है। सर क्या आज किसी भी सब्जेक्ट की डीपीटी नहीं होगी? एक हिंदी की डीपीटी लग गई होगी ना, देखो तो आप। यस सर, 945 की डीपीटी Yes, लगी sir. हुई है, बिल्कुल डीपीटी लगी हुई है, H20 मैम ने बना के भेज दिया था, ठीक है। तो वो डीपीटी लगी भी अच्छी है। एक आंसर गलत लगा हुआ है क्या इसमें, क्योंकि हाईएस्ट 14 मार्क्स जा रहा है इस डीपीटी का। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 26 2 पी 2000 1 प्लस आर कितना है सर, आर हमें आ रहा 10/100 के पावर में टी। देख लो बच्चा लोग, अब यहां से आपको टी निकालना है तो आप बड़े आराम से, चलो मैं बेसिक से दिखाता हूं, उसके बाद ट्रिक दिखाता हूं, ठीक है। तो 2600 2/2000, ये 100 से काट लिया, ये हो गया 10, तो ये 10 + 1 11/10 इंटू पता नहीं चिंटू चिंटू पे कितना है मेरे को नहीं पता, टी कर लिया। अब इस भाई साहब को 2 से जरा काट लेते हैं। जब 2 से काटा तो एक बार में 3 एक बार में, और डिवाइडेड बाई 1000 हो गया। और ये सर ये तो 11 का क्यूब, और ये 11/10 का क्यूब लिखा हुआ है, और ये 11/10 का टी लिखा हुआ है। बेस सेम तो पावर सेम, एक्सपोनेंट एंड पावर लग गया, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 3 हाँ दोस्तों। सर इसे ऐसे भी तो कर सकते थे कि 10% ऑफ 2000 हो गया 200, तो अब कितना मतलब एवरेज टाइम लगेगा कि वो 662 हो जाता है, यानी into 6 मतलब into 3 यानी 3 आ गया पी। अरे मेरे को मौका देगा मेरे शेर, मेरे को तो मौका देखा लगता, मेरे को ये बात ना समझ में आ रहा है। मैं परसेंटेज पे तुम लोग को इतना तवज्जो क्यों दिया, इसीलिए तो दिया, इसी दिन के लिए तो दिया है कि मैं जादू मंत्र सिखा सकूं आप लोगों को। सर यही वाला बता देना। तो सिंपल, और क्या बताता। नहीं सर मुझे लगा आप पे कोई और भी अलग आ गई। मैं का अलग प्राणी से, कोई और सेल मेरा अलग है का? सर आप नवाब वही पे बने हुए न्यूक्लियस हमारे पास भी, साइटोप्लाज्म हमारे नवाब सर। 10% इसका निकालेंगे 200 रुपया होगा, ठीक है सर। 600 के करीब पहुंचना है, एक और नंबर इस पे 200 जुड़ के फिर परसेंटेज चलेगा। ऐसे करने से बढ़िया है अगर हम 3 गुना कर देंगे सर, तो 600 के करीब पहुंच जाएंगे। तो लग रहा आंसर 3 साल के करीब है सर,
ठीक है। हाँ, एक और तरीका तकियुद्दीन का भी कहना मेथड 3। अरे सर फॉर्मूले में ही डायरेक्ट पटक दो ना ऑप्शन, एक बार 2 पटक लो, एक बार 3 पटक लो, इट विल टेक टाइम बट इट विल आल्सो अ मेथड। ये भी एक मेथड हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ सर्टेन सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू इतना इन 2 years एंड इतना इन 3 years, फाइंड द सम। आहा, क्या बात बोल दिया सर। 2 साल में ई भाई साहब हो जाता है इतना, और 3 साल में ई भाई साहब हो जाता है इतना। बताओ पैसा कितना था? ए भाई, ई तो कभी नहीं हो सकता, कतापी नहीं हो सकता, मानते हैं पब्लिक? ए भी सर मुश्किल ही होगा, तो डी बचे। बी और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर अमाउंट इतना है तो 2 साल बाद इससे ज्यादा होगा ना यार, ठीक है। तो इससे ज्यादा कहाँ है, तो 2809 रुपये के करीब है, और ये 6000 के करीब है, तो इससे ज्यादा ही होना चाहिए अमाउंट। तो ये तो 2000 में खेल रहा है, तो आंसर तो इससे कम वाला है। पहली बात, ये 2 साल में इतना हो जा रहा है। A certain sum on compound interest amounts to, कंपाउंड इंटरेस्ट चलाया गया तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, इतना। अमाउंट्स टू यानी अमाउंट इतना हो जा रहा है, ठीक है। चलिए सर, बेसिक भी बात करिए, थोड़ा ट्रिक भी बात करिए। पहले ट्रिक देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो मामला सेट हो जाएगा। 2 ही साल में इतना हो जा रहा है। जरा अब बचा 2100, और ये अगर 2100 का मैं 10% मानूंगा, रेट नहीं पता मेरे को ना, रेट नहीं दे रखा है, ठीक है। हाँ शायद डी है जो भी। अगर मैं 10%, क्योंकि अक्सर रेट क्या चलता है 5%, 10%, 20% थोड़ी चलेगा, 5, 10, 15 चलेगा। तो रेट अगर हम मान ले 10%, तो 10% से 210, और उसके बाद और 210, तो ये 2500 के करीब पहुंचेगा। इतना तो ना पहुंचेगा सर, ठीक है। अगर 15%, 20% भी लगा के देख लो, और सेम रेट यहां भी लगाना, तो चेक करके देखना इतना पहुंच रहा है कि नहीं। जरा 2500 में हम लगा के देखते हैं। 2500 में एक बार में 250 बढ़ेगा, और हो सकता है 10% चलाएं तो फिर से 250, ये 3000 के करीब होगा, 3000 के करीब नहीं है। तो रेट तो एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा। हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूं फिर से, एक बार 5% में चला के देखना, एक बार 10%, एक बार 15%, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए सर मान लेते हैं। हाँ बोलिए। इससे देखिए, ये जो आपका सेकेंड ईयर और 3 ईयर में जितना अमाउंट दिया हुआ है उसका डिफरेंस निकालिए। बेसिकली 200 के पास होगा। हाँ 200 नहीं, 170 है। 170 है, 170 के पास है। तो या तो ये 170 200 के पास ही रहेगा, जिससे इंक्रीज होगा, माइनस कर दो तो भाई 2500 ही आएगा। और क्या, 2500 के पास ही आएगा, और ज्यादा तो नहीं आएगा। सर ऐसे ही आएगा। वही तो अभी सर बताते हैं भाई। ये चालाकी कर सकते थे तो बिल्कुल, कि सर 2977 को 80 मान लो, क्या फर्क पड़ता है सर, और 2809 को 10 मान लो, तो ये 170 के करीब है। यानी सर एक साल में 170 बढ़ रहा है, तो पिछले साल में उससे थोड़ा कम ही बढ़ा होगा, है ना भाई। तो इस जो अमाउंट जुड़ता है उस पे इंटरेस्ट चलता है, ठीक है, और उससे पहले उससे कम ही चढ़ा होगा, तो मान लो 150 कम, तो यानी 310 के करीब आप कम मान लो। तो 2500 में 310 जोड़िए, पक्का आप 2810 तक में पहुंच जाएंगे। तो एकदम सही सोचा है बिलाल, आंसर डी है क्या इसका? पांचवा आंसर डी है। आते जरा बेसिक से, जो लोग बेसिक सोचते हैं, मेरे को, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमेशा सवाल को ट्रिक से सोचो, आप बिल्कुल बेसिक से सोचो, मना नहीं है। आप पहला, मैं तो बेसिक ही करता, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं ऐसे कर रहा हूं। मैं आपको बेसिक से ही करके पहले दिखा रहा हूं। पहले वाले केस में क्या करना पड़ेगा, आपको अमाउंट नहीं पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, लेकिन टाइम है, अमाउंट तो पता है। नहीं, अमाउंट नहीं पता, अमाउंट पता है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं पता आपको। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन है, अपने आप से पता कर लीजिए आंसर क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी कर सकते हैं। क्या हुआ दोस्त? तो सर आपसे बोला गया कि कोई अमाउंट है 2800 रुपया, ठीक है, कोई अमाउंट है 2800 रुपया। भाई ये कहां चला जा रहा है? ठीक, अच्छा ये हो गया, अब सही है ना। 2800 रुपया है। सही है, बेसिक लंबा लगा तो किडनी चला दिया, एकदम सही है। बेसिक लंबा लगे तो किडनी चला, पता है मैं, इट विल टेक टाइम, बिल्कुल टाइम लगाएगा। दिखाता हूं मैं आपको बेसिक से करके सवाल को। कह रहा है कि सर अमाउंट हो जा रहा है 2809 रुपया, कोई अमाउंट है एक्स, मुझे नहीं पता कितना है, पी भी मान सकते हैं, 1 प्लस रेट भी नहीं पता सर, अपॉन का 100 के पावर में जब 2 करा, और वही अमाउंट सर ना 2977 रुपया 49 पैसा हो जा रहा है। अमाउंट एक्स ही है और रेट 1 प्लस R/100 के पावर में 3 है।
अब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, एक से एक ससुराल चला जाएगा, ये होल पावर में 2/3 बन जाएगा। अब यहां से कैलकुलेट करना, सर मैं मैथ्स तो करता हूं, आप लोग की बात करेंगे आराम से ना सैफ, आप लोग का मैं सेशन लूंगा अब धीरे धीरे इंशाल्लाह ना, आप लोग टाइम अपना स्लॉट बताना। आज मैं गूगल फॉर्म बना के आप लोग से टाइम स्लॉट भी लेता हूँ ना, कि कौन स्लॉट में अपार्ट फ्रॉम क्लास टाइम आप फ्री हो, ठीक है। और मैं भी फ्री हूँ, मैं भी अपना टाइम मैं फ्री बता रहा हूँ, सुबह 3 बजे तक मैं फ्री हूँ, है ना, 3-2:30 बजे तक मैं फ्री हूँ, सुबह से 2:30 बजे तक मैं फ्री हूँ। फिर नया बैच बनने वाला तो मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा 3 बजे से, ठीक है, तो मैं फ्री। तो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा था, तो बस अब यहाँ से रेट निकालो, एक ही अननोन ने कहना बहुत आसान है, रेट निकालो, निकालने बैठा तो समझ में आएगा। अब रेट निकल के आ गया, किसी एक में जाके रेट पटकना तो वहां से एक्स निकल के आएगा, ये है बेसिक तरीका, ठीक है। तो करके देखना, आप एग्जाम में आएगा, आप ऐसे ही करना जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैं बता दिया हूं आपका तरीका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 8% per annum is इतना, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट फॉर 2 years। क्या सवाल बोला है सर, माशाल्लाह। सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ, ठीक है, फॉर अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज, सिंपल इंटरेस्ट इतना लग रहा है, यानी आपको दे रखा है 2400 इज इक्वल टू पी, पी ना पता सर, आर दे रखा है सर, टाइम दे रखा है सर, अपॉन का 100, यहां से एक्स मिल जाएगा। What will be the compound interest on the same rate, same। ए पब्लिक का आप ये बात बहुत अच्छे से एनालिसिस में आप ये बात जानते हैं। अरे यही तो सवाल आया था शायद आज, यही तो सवाल था सर, सब बता चुके। बिल्कुल बता चुके हैं, काम खत्म, कहानी हटाओ। वैसे बेसिक से बता देता हूं मैं आप लोग को, एक्स यहां से निकालेंगे। अब जब एक्स पता है तो हम p इंटू 1 प्लस रेट कितना है 8/100 के पावर में, ये जो एक्स निकाले हो यहाँ लाके पटकना, के पावर में 2, यहां से कैलकुलेट कर लेना, आपको अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट मिला है, याद रखना, मैं अगर चालाक इंसान होऊंगा ना तो पहले ही आंसर जो अमाउंट आ रहा है ना वो यहाँ पे रख दूंगा। आप बस खरगोश की तरह खट सा देखा और दौड़ गए, और ए मार के सीना चौड़ा करके बाहर निकलेंगे ऐसे, फिर जैसे दोस्त बताएगा गर्दन नीचे हो जाएगी आप लोगों की। तो ध्यान रखना इस सब चीज के लिए, मैं आज से नहीं बहुत दिनों से वार्निंग कर रहा हूँ आप लोग, ठीक है। एक सवाल 11th इंटरेस्ट में ऐसा हुआ है, बच्चा लोग भाई बड़ा खुश, आहा 6 आंसर आगे निकला, बोला अरे यार तो गलत हो गया। शकील ने खरीद लिया बाइक, तो में 40,000 रुपया लगा दिया, पता चला कि बाइक की वैल्यू घट रही है। अब इस तरह के सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इनफैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं अमाउंट को डिप्रिशिएशन में या उसके इंक्रीमेंट में। तो ये सब छोटे छोटे नोट हैं, जरा आप ये लिखते रहना। जैसे इस तरह के सवाल, कोई अमाउंट है जो अपने आप को डिप्रिशिएट कर रहा है सर्टेन रेट से, तो द फाइनल वैल्यू है ना, फाइनल वैल्यू विल बी जो अमाउंट इनिशियल अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट यानी यहाँ पे अमाउंट बोलो या प्रिंसिपली बोल दे रहा हूं, बस यहाँ पे अगर डिप्रिशिएट कर रहा है तो माइनस लगाएंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है वो सर्टेन रेट से तो प्लस लगाएंगे। तो सेम कंसेप्ट फॉर योर कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी यूज। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उसको डिप्रिशिएशन या इंक्रीमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इस सवाल को अगर मैं ऐसे बोलता, एक बैक्टीरिया है जो अपने फैमिली को 10% के रेट से हर एक साल में बढ़ा रही है, तो बताइए 20 साल बाद वो कितना हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में 10 है बैक्टीरिया, और मान लो 10% से बढ़ा रही है तो रेट 10% दे दिया, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो ये चीज को हम ध्यान रखना, ठीक है। तो 10/100 के पावर में 10। तो अगर इंक्रीमेंट है तो ये सेम कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं अब इंक्रीमेंट के केस में या डिप्रिशिएशन के केस में, वैल्यू घट रही है तो ये नोट आप ध्यान रखेंगे ना। अगर फाइनल वैल्यू निकालना तो सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है भाई, कोई अमाउंट है, आपसे रेट ऑफ डिप्रिशिएशन पूछा, तो सिंपल है, 40,000 वाला अमाउंट 36,100 रुपये हो गया, तो अमाउंट गोज टू, फाइनल वैल्यू गोज टू 36,100 रुपए। एंड व्हाट वाज द इनिशियल वैल्यू, दैट वाज 40,000 रुपीज, है ना। आउट ऑफ व्हाट 1 प्लस रेट, नहीं डिप्रिशिएशन चल रहा है सर तो माइनस चलाएंगे, कितने का परसेंट, तो यही तो नहीं पता सर, यही तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। आफ्टर के पावर में 2। ऐसा ही लंच कौन करता है भाई रात में, और अंग्रेजी तो इतनी अच्छी होगी, आई एम बैक आफ्टर लंच, यू शुड ऑल्सो टेक सर, हैं आप भी ले लो सर। वो शायद अमेरिका में है सर। अच्छा अमेरिका वाला ही अंग्रेजी है, ठीक है। जलवा है हमारा, जलवा। हाँ जलवा है, ठीक है बेटा, रुक ना, जलवा भी बता रहे तेरा, हलवा है, हलवा हलवा
अब सुनो आप, जैसे अभी जस्ट मैंने एक सवाल कराया अभी जहां पे एक पावर जनरेट बन गया है ना, पावर बन गया था, ये हमारा पावर है, बेस सेम को सेम किया। तो इस तरह के सवाल में जब भी आपको रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, कोशिश करो कि पावर सेम बना सके हम लोग। तो पावर सेम बनाने के लिए हमें तो पहले इसको ससुराल भेजना पड़ेगा। आई सर ये तो 19 का स्क्वायर लग रहा है यार, सही है 19 का स्क्वायर, 19 19 81, और ये 20 का स्क्वायर लग रहा है सर। तो ये कैसे हुआ? रैंडम क्लिक किया। अगर डेटा याद था आपको स्क्वायर तो आपको यहाँ पे काम हो गया, नहीं याद होता तो मामला ऐसे सेट हो जाता। ससुराल भेज दिए भाई साहब को, ये 19/20 लिखा हुआ है, 100 ससुराल को इधर भेज दिए तो 100 - r अपॉन का 100, 20 से काट दिए, खटक सा 5 बार में इधर भेज दिए, 95 होगा, 100 - r हमें दिख रहा है सर 5%, आंसर 5%। मेथड 1। मेथड 2 ऑब्जेक्टिव ट्रिक। मेथड 2 ऑब्जेक्टिव ट्रिक, ऑप्शन को पटक कर रेट चला लेते आप। मेथड 3, सोचो आप, सोचो सोचो, मन कह दो, मनवा कह दे, सोचो सोचो, जरा सोचो, इधर सोचो। अगर सर रेट, अगर रेट सर 2% का होता, आपसे ये दिया कीजिए सबसे बेस्ट। अगर रेट 2% का होता तो खुद सोचो, इसका 2% अगर घटेगा तो 1% कितना होगा? हम 100 से डिवाइड करेंगे, 10 से करना था, हम 1% के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 400 रुपया। तो 2 साल में 400 400 800 रुपया कम हो जाएगा। ये तो सर पूरा का पूरा 1000 में मामला चल रहा है, 4000 के करीब कम हुआ है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। तो अगर सर इसका 5% की बात करें हम लोग, 5%, 5% अगर आंसर होता तो 5% निकालेंगे तो सर अभी देखा आपने 4000, 400, अगर 10 से काट लिए हम तो 4000 हुआ, 10 से काटा तो 4000 हुआ, 5 और 4000 का भी आधा कर ले यानी 5%, यानी 2000 रुपया हो गया 5%। और ये 1 साल नहीं 2 साल चलना, तो 1 साल 2000, फिर उस पे जो अमाउंट आया उसका चलेगा मामला। तो वो कम होगा या 2000 से ज्यादा होगा? एग्जाम्पल बताएंगे पब्लिक, वो पैसा जो होगा डिप्रिसिएशन में कम होगा या 2000 से ज्यादा होगा? कम या ज्यादा? चैट सेक्शन। पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में इतना, अगले साल में इससे ज्यादा होता था, ज्यादा। अब ना डिप्रिसिएशन में कम होगा दोस्तों। अरे कम होगा ना, वैल्यू पहले साल में जो अमाउंट था 40,000 पे चला, परसेंटेज ये वाला फॉर्मूला 40,000 पे चला, P/R। अगले साल पे 2000 रुपया और कम हो गया, 38,000 पे चला ये इंटरेस्ट, तो ये कम हो जाएगा, यानी 2000 से थोड़ा कम ही और कटेगा। इसीलिए तो 1900 रुपया कटा है, तो 3900 रुपया हो गया दोस्तों, 3900 रुपीज हुआ। क्योंकि जो हम लोग 1+r करते हैं तो उसमें हम लोग रेट जो है बढ़ा देते हैं। बहुत सही, बहुत सही। नेगेटिव कर रहे हैं तो रेट नेगेटिव कर रहे हैं तो वैल्यू घटते जाएगी बार बार, और परसेंटेज अमाउंट कम होता जाएगा। सही है, चलो ये स्कूटर प्राइस है, इतना था लास्ट ईयर, इट वाज इंक्रीज बाय 10% दिस ईयर, व्हाट इज द प्राइस नाउ? इस साल कितना था? कोई नहीं, पिछले साल के हिसाब से बात कर लो। हाँ सही है बुजुर्ग, एकदम सही है। पिछले साल के हिसाब से सर इतना रेट बढ़ा रहे हो, कितने के हिसाब से? 10% एक साल में चला लो, 1 + 10/100 के पावर में, व्हाट इज द प्राइस दिस ईयर? मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का सवाल इस तरह का ना, है ना? तो आपसे क्या बोला? इज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट नाउ? कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। अरे बच्चा लोग बताओ, तुम लोग खुद ये कौन सा मामला लगाए हैं सर? हम कोई चीज 42,000 रुपया का बेच रहे हैं, 10% से वो रेट बढ़ रहा है, और मसला ये है कि हम जाके क्वेश्चन नंबर 8 में ए एंड बी ऑप्शन में CI, अरे बहुत सही बोल रहे, तो बोल रहे हो लोग, मुझे पता है चालाकी क्या किया गया। मैं तो CI देख ही नहीं रहा हूं ये। और बहुत अच्छा लगा कि तुम बहुत दिनों बाद तुमने चैट सेक्शन में कुछ लिखा है, मुझे लगा तुम खाली सुनते रहते हो। आज अच्छा लगा कि कम से कम तुम क्लासरूम का इंटरेक्शन तो बने। ये आलोक है हमारा रैंक 1 है ना, तो इसने बहुत दिनों बाद एटलीस्ट ये दिखाया कि ये भी ट्रिक वगैरह चलाता है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आंसर जो भी होगा वो 42,000 से ज्यादा होगा। और बच्चा लोग आप लोग जानते हो 10% अगर हम 4200 का निकालेंगे तो 10 से डिवाइड किया, खट सा 4200 रुपया और बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से आंसर यही होने वाला है। 4200 मतलब ये हो जाएगा ना 4600, आंसर डी हो गया ना, क्योंकि तो 42,000 के करीब है, 600 रुपया खाली बढ़ा रहा है, आंसर डी हो गया, मामला सेट, खत्म कहानी।
सर इतना जल्दी जल्दी आप पहले बता देते, हम कितना जल्दी जल्दी कर लेते हैं। परसेंटेज पे अभी भी महारत हासिल नहीं हुआ। जिसको भी परसेंटेज पे महारत हासिल नहीं हुआ है, जाओ जाके परसेंटेज पे मैंने बहुत तरह तरह के ट्रिक सिखाए हैं आपको, जाइए जाके दोबारा सीखिए आप उसको। मैं वही फिर से कह रहा हूं, करो या मरो सीरीज में उस बंदे को बहुत फायदा होगा जो बंदा पूरे सिलेबस को ऑलमोस्ट तैयार कर चुका होगा। यानी उसको टच देना है, मतलब जिस बंदे के मार्क्स 70 में आ रहे होंगे, मैं गारंटी लेता हूं उसके मार्क्स 80 में चले जाएंगे अगर वो करो मरो सीरीज को बहुत सीरियसली ले ले। जिस बंदे के मार्क्स 80 में जा रहे होंगे, गारंटी ले रहा हूं 84 85 तक पहुंच सकता है अगर करो या मरो सीरीज ले ले। जिस बंदे के 40 में जा रहे हो, 40 से 60 65 70 तक छलांग लगाने की चांस रखता है अगर वो करो या मरो सीरीज को बहुत अच्छे से कर ले। हाँ सही है गुलाम, ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था दोस्तों ना। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 10% पर एनम इज इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट? ए पब्लिक लोग बताओ जरा, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है तो सिंपल इंटरेस्ट इससे ज्यादा हो जाएगा? है क्या बात बोलते हैं सर आप? और इतना भी तो कम ना होगा, कम से कम 10% का मामला चल थोड़ा रहा सा ही है, कम होता है, थोड़ा सा ही कम होता है मामला। आज सुबह सर उसमें 9 का आंसर तो हाँ हुआ सही है। अरे इतना भी तो कम नहीं हो जाएगा सर, तो थोड़ा मामला इन दोनों के करीब था, तो ये काम कर सकते हो। चाबी लिख पाता, if the compound interest on certain sum of money for 3 years at इतना is इतना, compound interest दे रखा है, what is will be the simple interest? तो ये बात समझने और पहले बेसिक देखते हैं इसका ना। तो आंसर बी और सी में से कोई एक हो सकता था। सी होगा। 3 साल में इतना, और ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि 300 के हिसाब से मामला सेट चल रहा हो, है ना? 300 पे 10% चलेगा तो 30 और बढ़ जाएगा, ठीक है। जब 30 और बढ़ जाएगा तो 360 होगा, 360 पे 10% बढ़ेगा तो 36, है ना, 36 और बढ़ जाएगा तो 390 के करीब या 400 के करीब हो जाएगा। तो ये जो है हाँ ऐसी के आसपास। प्रिंसिपल 3000 है, ऐसा कहाँ पे दे रखा है दोस्त? प्रिंसिपल 3000 तो दे ही नहीं रखा है सवाल में कहीं। अच्छा निकाला है क्या लोग तुमने? yes, अच्छा ये कैसे निकाला तुमने, ये फॉर्मूला जरा बताना मेरे को। सर CI दे रखा है 993 और हमें पता है CI का फॉर्मूला P 1 + R/100 की पावर n माइनस P। तो हम उससे P 11/10 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो, और फिर माइनस P। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 331/1000 P इज इक्वल टू 993। तो इससे P हमारा आ जाएगा 3000। अच्छा तो ठीक फिर है, हम इसे तुमने सिंपल डायरेक्ट CI का फॉर्मूला चला दिया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना? और ये P नहीं पता था हमें, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पता था सर 10/100 के पावर n। अमाउंट हमें नहीं पता था, है ना? तो अननोन तो 2 दे रखा है यार, तो माइनस का P कर दिया इज इक्वल टू A हो गया। तो एक अननोन n3 दे दिया, फिर एक और वैल्यू तो दे रखा है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट 993। यस सर, तो उसे हमने लगा दिया 993, इक्वेट कर दिया। तो इसको अगर हम पूरे को 993 पटक दें, नहीं सर, जो आपने अमाउंट A लिखा है ना उसे उस पे 993। सर एक और तरीका सर, देखिए जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही जगह पे जब भी 3 से 4 साल का डिफरेंस होता है तो हमेशा 40 से 50 साल का ज्यादा हो, 40 से 50 रुपए ज्यादा होता है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो इसमें तो सी वाले में से 20 का डिफरेंस है, 20 का ही डिफरेंस है, 20 या 21 का, सॉरी 25 का डिफरेंस है, जो बहुत कम हो गया है। तो आंसर तो बी ही होगा फिर, मतलब डिफरेंस 24 का है। आप लोग जरा इसको एक्सप्लेन करो कि तुमने इस इक्वेशन से कैसे निकाला आगे। सर देखो CI दे रखा है, हमें फॉर्मूला पता है P 1 + R/100 की पावर n माइनस P। यहाँ से P निकाला ना तुमने डायरेक्ट? यस सर, P निकाल लिया। कहाँ से निकालोगे? तो CI थोड़ी तो अमाउंट होता है। अच्छा अमाउंट पे चलाएंगे ना अगर चलाना हो तो। यस सर, इधर का 993 इक्वल्स टू P 1 + R है हमारा 10/100 के पावर में n, और माइनस का P, माइनस P। अच्छा P कॉमन ले लिया तुमने डायरेक्ट, है ना? यस सर, P कॉमन मतलब, लेकिन बाद में माइनस कर दोगे तो 331 बात एक ही आएगा। हाँ वो सेम ही आएगा। तो अगर मैं P को 3000 लेके चलूं तो मामला सेट हो सकता है। यस सर,
ऐसा ही निकालना है ना फिर। आपने रैंडम ले लिया ऐसे 3000 के करीब, या कैलकुलेट किया था एग्जैक्टली? सर कैलकुलेट किया पूरा। तो मैं बेटर ना, मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो गया सर 11/10 इंटू 11/10 माइनस इंटू 11/10 और माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, 993। उधर भेज दिया तो ये हो गया सर 1331 और माइनस का इतना और डिवाइडेड बाय इतना, और ये हो गया P इज इक्वल टू 993। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 993 का ट्रिपल लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ 331। 331 3 गुना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो P की वैल्यू 3000 आ गई। सही है। अगर P 3000 पता है हमारा, तो उस हिसाब से P अगर 3000 है, कहाँ गया सवाल यार? तो फिर तो सर P पता व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको P पता है, R पता है 10, टाइम दे रखा है 3 साल, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, ठीक है, ससुराल भेज दो, 3 या 9 तो 900 रुपया परफेक्ट निकल के आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चालाकी से हम कर सकते थे। फिलहाल एक अच्छा हिंट दे रहा था आप लोगों को। क्या हिंट दे रहा था? कि सर अगर हम इसको 3 टुकड़ों में भी बांट दें, है ना, 3 टुकड़ों में भी बांट दें, ये ना बिलाल, 90 का 30-30 रुपये के हिसाब से बात कर रहे थे तुम। तो वैसे भी अगर जैसे कि फॉर्मूलेस और उस पे नॉर्मल क्वेश्चंस पे देखें तो हमेशा या तो 50 से ऊपर या तो 150 से नीचे ही होता है डिफरेंस इन दोनों का। कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले ले, कोई भी रेट हो, 10-12, लेकिन 3 से 5 साल के लिए, 3 से 5 साल के लिए, 3 से 5 साल के लिए इन लोगों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 50 या 150 से कम। तो यार तो ये 150 के रेंज में भी आ रहा है। अच्छा 50 से बहुत कम हो गया ये वैल्यू, है ना, ये 70 और 90 यानी 20 के करीब है, जो कि पॉसिबल नहीं है तुम्हारे हिसाब से। हाँ फिलहाल एक अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट कब पढ़ा, आज से 12 साल पहले। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे ज्यादा एनालिसिस नहीं की, मैं तो अपना बेसिक और परसेंटेज का ट्रिक चला रहा हूँ। ये एनालिसिस कहता है, ये कह रहा है कि 3 से 5 साल के, अब ये कितना सही है मुझे नहीं पता, आप लोग जरा एनालाइज करना। आप लोग काफी सवाल कर रखे बड़ा नंबर, जैसे कि अगर थोड़ा बड़ा हो तो, बड़ा नंबर के लिए 3-4 हजार तक चलेगा क्या? हाँ 3-4 हजार, लेकिन 3-4 हजार तक के लिए चलेगा, तो दिख रहा है नंबर भी थोड़ा बड़ा ही होगा। तो 3-4 हजार के लिए 3 से 4 साल के लिए नॉर्मल 10-15% के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम 50 से 150 के करीब का डिफरेंस बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। ये बोलना चाह रहे हो ना? तो एक छोटे से नॉलेज को यूज करके बिलाल के हिसाब से आंसर परफेक्टली बी है सर, ये सी भी नहीं हो सकता। तो अगर आपको इतनी एनालिसिस हो तो हम कर सकते हैं। मेरे को भी थोड़ा मौका दो, मैं भी और एनालिसिस करूंगा जरा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, कुछ बातें जो रह जाएगी कंपाउंड हम करे मरो सीरीज में क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। इधर आगे के सारे सवाल आप लोगों ने नहीं किया, इनफैक्ट मैं सारे सवाल करके दिखा रहा हूं आपको। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट इतना पर एनम इज, है ना, इज रुपीज इतना। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम ऑफ पीरियड। अरे यार ये तो हम चालाकी से कर सकते हैं यार। अगर सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो इसके आसपास का ही होगा। इस तरह से कर चुके तो हम लोग सवाल यार। सी होगा सिर्फ, और इतना भी ज्यादा नहीं होगा, आंसर सी हो गया। बाकी सेम सवाल रिपीट हो गया, ये कॉन्सेप्ट ना, ये सवाल रिपीट हो गया पहले ऊपर वाले की तरह। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम इतना परसेंट पर एनम फॉर 3 years। हाँ अब ये आ गया, देखो पर बिलाल का मामला गलत हो गया यहाँ पे। इसलिए गलत हुआ क्योंकि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अभी क्या बोला बिलाल ने, 3 से 5 साल हो, 10 से 15% का हो, बड़ा अमाउंट हो तो 50 से 150 तक का डिफरेंस आता है। तो अब आपसे बोला गया है कि ये देखो 250 के करीब आ रहा है डिफरेंस ना, तो ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है। तो कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को आप? सर ये सब बेसिक से ही सही लगता है, बेसिक से ही सही बनता है। तो बेटर आप यहाँ से ना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, आपसे 3 year दे रखा है और आपको 250 दे रखा है। तो आप इसको कैसे करते हो, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना, माइनस P इंटू 1 प्लस कितना है 12.5 अपॉन 100 के पावर 3। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 250 दे रखा है। तो यहाँ से P निकाले होंगे आप लोग, डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा होता है। एग्जैक्टली, डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा होगा तो अपने आप ये निगेटिव आ जाएगा, वैल्यू दिख जाएगा आपको। तो P कैलकुलेट किया होगा आप लोगों ने। सर वो आप उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, अमाउंट निकालना है हम लोग को। फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द सम चाहिए यानी P चाहिए दोस्त।
तो ये इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट कर लिया, इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट 250 दे रखा है। तो इसको कैलकुलेट करना, चलो चालाकी देखते हैं हम लोग, चालाकी देखते हैं बच्चों लोग, जरा चालाकी देखते हैं। चलो ठीक है, 12.5% है 3 साल के लिए, 250 आना चाहिए। अगर ये आंसर है, सुनना बहुत अच्छे से, 12.5 काय ले रहे हैं सर, 10% लीजिए ना, ज्यादा मामला अच्छा है। और इसको इतना बर्बाद सा डेटा काय ले रहे हैं आप, 1500 रुपया लीजिए ना, 450 रुपया, 1500 रुपया भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि अमाउंट यहाँ पे 12% था, हमने 12% ना लेके 10% लिया था, लेकिन अमाउंट को बढ़ा लिया। 1500 का 10% होगा 150 रुपया, ठीक है। फिर वो 150 रुपया अलग से चलेगा, फिर वो 150 रुपया अलग से चलेगा। तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट से तो 450 करीब आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले 150 पे भी चलेगा 15 रुपया, और फिर उस पे 15 रुपया और, यानी करीबन 480 के करीब पहुंचेगा, 30 रुपये का डिफरेंस आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ट्रिक दे रहा है तुफैल, क्या दे रहा है, P इंटू आर के पावर में 2 के पावर में 300, पता नहीं तुफैल समझ में नहीं आया दोस्त कैसे लिखा है, ठीक है, भेज देना ट्रिक। तो आंसर 11वें का ए तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही है सर, ए आंसर नहीं लग रहा। आते बी की तरफ, इसको भी मान लेते 3450, पहले में हम जब लगाएंगे तो 350, 3500 भी मान लीजिए इसको सर, आप 3500 भी मान लीजिए। अगर इसको आप देखो, जब इतने पे आंसर नहीं आ रहा तो इस पे तो आंसर नहीं आएगा। आते जरा इन दोनों को ही चेक करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए, उम्मीद कर रहा हूँ। 3500 का अगर 10% निकालेंगे तो 350 होगा, और 3 साल ये चलेगा सिंपल इंटरेस्ट में, तो ये हो गया 1050 के करीब। अब ये 300 में 350 में 350 तो चलेगा, 350 का 10% निकालो, 35 रुपया और बढ़ेगा, और उसका भी 35 रुपया और बढ़ेगा, तो मात्र 70 रुपया और बढ़ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये जो बढ़ा उसके अमाउंट पे भी चढ़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 70 रुपए के करीब बढ़ेगा। जरा देखते हैं 5000, 5100, इसको जरा 5200 मान लिया, नजदीक है कि आप 5100 मान लो, ज्यादा अच्छा है। 5100 का हमने 3 बार किया तो 10% आया 510, 510 का 3 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 1530। चलिए सर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, तो 510 का पहले बार में तो 510, दूसरे बार में 50 रुपया और बढ़ जाएगा, 50 रुपया और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, यानी 560 के हिसाब से, उसका 50-60 रुपया और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साल में, अच्छा 3 साल करना ना, हमने 1 ही साल निकाला, 2 साल, तो ये हो जाएगा 50, 600 समथिंग, 656 मान लो, 610 मान लो, 610 का भी एक बार और चलेगा, तो 3 ये तो 70 से 100 तक जा सकता था, तो इसका 60 और बढ़ा लो, तो 670 के करीब जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में जो गैप आ रहा है 160 के करीब का आ रहा है, तो ये तो 160 के करीब ही जा रहा है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये तो बहुत नजदीक है, वैल्यू तो 100 के करीब है, ज्यादातर नजदीक, तो यही आंसर सी के चांसेस है। मतलब अगर हम ये फॉर्मूले को, एक होता ना कि हार मान जाना है, तो हार नहीं मानने का, टाइम बचे तो बेसिक से करके आएंगे। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार इसको बेसिक से ट्राई करके देखना, ठीक है। P के पावर में 2 इंटू 100, ठीक है। तो आप भेज दो तो फिर जरा मेरे को व्हाट्सएप कर दो ना दोस्त, अगर कोई ट्रिक है हमारे पास तो अच्छी बात है, आपने प्रैक्टिस कर रखा है यहाँ पे, नहीं। चलिए आते हैं आगे। If the sum of money doubles itself in 4 years, then how many years it will becomes 8 times? बहुत अच्छा सवाल है सर। अमाउंट डबल हो गया यानी 2p हो गया, पहले था p 1 प्लस 4 ईयर में, तो पहले हम तो यहाँ से रेट निकालेंगे के पावर में कितने, 4 साल में, तो p से p खत्म है ना, अभी आया 2, तो 1 प्लस r बाई 100 के पावर में 4 जो है वो कितने के बराबर है सर, 2 के। अब वो 8 टाइम्स हो जाए तो 8p इज इक्वल टू p, और 1 प्लस रेट अभी भी वही रहेगा के पावर में 8। अब सुनना, इस तरह के सवाल को करने का तरीका क्या है, ठीक है। कितने साल में 8 टाइम्स, तो हमें यहाँ पे t नहीं पता, हमें यहाँ पे t नहीं पता, तो फट से इसको काट लिया ऐसे। अब इन दोनों में हम डिवीजन कर ले तो हमारा काम हो सकता है, ठीक है। 11 का आंसर ए नहीं दिया, 11 का आंसर सी दिया, तुमने गलत देखा है अबू सर, देख लो आंसर सी दिया बा, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर ले, बड़ा माइनस छोटा है, छोटा माइनस, बेटर बड़ा माइनस छोटा करते हैं, तो 8/2 डिवाइड किया तो 3 आया सर, ये 3 आया सर। आइए सर डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस r/100 के पावर में p -4 हो जाएगा, डिवीजन करेंगे बेस पे सेम, पावर माइनस हो जाएगा,
अब ना तो हमें रेट दे रखा है, ना ही हमें कुछ दे रखा है। सर रेट दे रखा तो आसानी से हो जाता। रेट नहीं दे रखा तो फिर अब रेट निकालो बैठ के, और क्या। सर हाँ दोस्त, ये जो 8 आपने लिखा है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की क्यूब लिख सकते हैं 2 का क्यूब। हाँ ठीक है। उस हिसाब से हमारा जो इक्वल टू के उधर है वो सब सेम हो जाएगा। सही कह रही हो तुम, ये बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक तरीका ये भी हो सकता था। सही सही सही, इसने बहुत अच्छा बोला कि सर 8 को आप लिख लो 2 का क्यूब, 2 और 2 है हमारा इसके बराबर है। ठीक है, अभी हमने लाके पटक दिया 1 प्लस आर के पावर में 100 के पावर में 4 के होल पावर में 3। पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो आ गया एक्सपोनेंट एंड पावर का माल। और ये कितना लिखा है 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में, ये कितना लिखा है टी। अब बेस बेस सेम, तो टी को कितना होना पड़ेगा 12 साल। आंसर 12 साल है क्या? वाओ गुड, ये मजेदार सवाल है, स्टार मार्क कर लेना, अच्छा सवाल है। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, देखो अब आ गया सवाल। जब हम लोगों ने कल भी आपको बोला, जब अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा तो आपको अलग अलग फॉर्मूले चलाने पड़ेंगे। ये भी आप ट्रिक। हाँ दोस्त बोलिए। सर अगर जो 12th वाला क्वेश्चन था उसमें अगर डबल ना लिखा होता, वहाँ पे ट्रिपल लिखा होता, तब इसे कैसे सॉल्व करते? तब आपको ऐसा डेटा देता जो कि 2 नहीं होता, यहाँ पे 3 होता, तो 3 का ही मल्टीपल देता आपको। सर ऐसा कोई एग्जांपल करा दीजिए सर प्लीज। अगर ये 3 दे देता तो हाँ, जहाँ पे डबल लिखा वहाँ पे ट्रिपल इटसेल्फ लिख दिया होता। तुम्हारे लेवल की बात ही नहीं होती वो। फिर क्यों? फिर आप क्या करते, ये डेटा तुम्हारे काम ही का नहीं है। एक ऐसा डेटा देगा जहां से तुम ये रेट बड़े आराम से निकाल पाओ। फिर आप इस लेवल को सवाल को नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग की वैल्यू को यूज करके मैं आर निकाल सकता हूँ। अच्छा सर, अगर हम जो वहाँ पे लिखा है बिकम्स 8 टाइम, उसको हम भी कोई 3 का मल्टीपल ले लें तब हो सकता है? हाँ 8 को बिल्कुल, लेट मैं इसको 27 कर दूं, ठीक है। हाँ सर, तो वैसा कोई एग्जांपल बता दीजिए। अरे लेट मैं आपसे बोलूं कि सर वो ना 6 साल में 3 गुना हो जाता है, तो 3p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में 6 साल, ठीक है। और बोला भाई 27 टाइम्स हो जाता है, कितने टाइम में ये बताओ मेरे को। तो 27p इज इक्वल टू p के पावर में 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में, मुझे नहीं पता टाइम कितना है, ठीक है सामिया। अब हम क्या किए, p और p को ससुराल भेज दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली 3 है ना, 3 ये है 3 का क्यूब, तो ये 3 का क्यूब लिखा हुआ, यानी इनडायरेक्टली इसका क्यूब लिखा हुआ है, तो आंसर 18 साल दिख रहा है मेरे को। तो 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में 6, ठीक है, के पावर में 3। अब देख लो पावर फॉर मल्टीप्लाई का 18, और इधर भी बेस सेम है, तो यहाँ पे t 18। इस सवाल का एक ट्रिक मेरे को समझ में आ गया, सुन ले आप लोग बच्चों, इसका ट्रिक लो, हैंड टू हैंड मैंने ट्रिक बना दिया इसका, सुनो आप इसका ट्रिक। अगर ये वाला पार्ट इसका पावर है, जितना भी पावर है, तो इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर वही आ जाएगा। अच्छा सर, थैंक्स टू सामिया, इसने एक अच्छा सवाल पूछा, एक नया ट्रिक बन के आ गया। अगर ये इसका 3 गुना है सर, और जितना भी साल दे रखा है सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 18 साल, आंसर 18 साल था। सही है पब्लिक, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चेक कर लिया तुफैल, चेक कर लिया। तुफैल ने एक फॉर्मूला दिया, पता नहीं क्वेश्चन नंबर 11 का है, तो डी है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस 300 अपॉन 100। अबे 300 अपॉन 100 का ही लिखा है, इसको डायरेक्ट 3 का ही नहीं लिख रहा है। तुफैल माइक ऑन करके जल्दी समझो, क्योंकि टाइम नहीं है दोस्त, खत्म करना हम लोग ये वाला पार्ट 5। बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह के सवाल को करने का सिंपल तरीका है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सब में अलग अलग है, मैंने आपको क्लास को खत्म करने से पहले भी ये बात बताया था, इस तरह के सवाल को करने में अगर सब में रेट अलग अलग है, तो सबका रेट अलग अलग लो और सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। रेट 1, रेट 2 अपॉन 100, रेट 3 अपॉन 100, जितना भी हो। किसी में अगर मान लो किसी साल बढ़ा, किसी साल घटा, तो प्लस माइनस भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी चला के किया जा सकता है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको रेट दे रखा है, कितना अमाउंट है 1,60,000, 3 साल तक चला, पहले 3%, फिर 2.5%, फिर 5%, लास्ट ईयर में प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी होगी, चलाकी कर सकता हूं मैं सर, 1,60,000 है, 1,60,000 से ज्यादा ही होगा। अब 1,60,000 बिल्कुल नहीं है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, आप ये चलाकी कर सकते हैं और जल्दी बना के आ सकते हैं, ठीक है। रागिब ट्रिक बहुत सिंपल है दोस्त, ये जितना भी पावर होगा, ये नंबर ना, इस नंबर का जितना भी पावर होगा, वो पावर को उठाना, ठीक है, और यहां जितना भी दे रखा हो, जितना साल दे रखा हो, उसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक उतार लेंगे पब्लिक,
देखो नया नया ट्रिक ऐसे ऐसे बनते जाते हैं। तो इस तरह के सवाल के लिए आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया। बच्चों लोग जल्दी से फॉर्मूला देख लेंगे। हिंदी का डीपीटी का टाइम शुरू होने वाला। मैं चाहता हूं कि आज आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाए और आप लोगों ने स्टार्टिंग में कहानी सुनी। अच्छा इस सवाल में मॉनिटर, हाँ बोलिए। मॉनिटर सर, मॉनिटर चेंज अरे कब रुक होगा? जा, पहले सवाल खत्म। 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली बेसिस कस्टमर डिपॉजिट इतना रुपया ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ ए ईयर। सुनना, एक बार यहां पे जमा किया और एक बार यहां पे जमा किया, 2 बार उसने पैसा जमा किया। एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई बंदा सिर्फ एक ही साल में लगाएगा इस पे ये तो गलत है। उसने 2 बार पैसे जमा किए, एक बार 1600, 1 जनवरी को जो पैसा जमा किया, 1 साल बाद उसका 2 पार्ट होगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है हाफ ईयरली बेसिस पे। तो ये 1 + 5/2 × 100। जब मैं सवाल दे रहा था तो मुझे नहीं लगा कि इतना तगड़ा सवाल था ये। अपॉन 1 साल में ये 2 पार्ट में बटेगा। तो एक तो इंटरेस्ट यहां से कमाएगा जो 1 साल पहले जमा किया था, और एक 6 महीना पहले भी जमा किया उसने पैसा, वो भी 1600 रुपया आके जमा किया। तो ये 1 + 5/2 ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा, लेकिन वो एक पार्ट के लिए ही चलेगा क्योंकि उसके लिए सिर्फ 6 महीना पूरा हुआ हो। ठीक है, तो पब्लिक अगर इसको चाहे आपको परसेंटेज के फंडे से, नवाब सर के फंडे से चलाना तो ऐसे चला सकते हो। कैलकुलेट कर लो आप इसको, 5 से काटा तो 2.5% हुआ सर। 1600 का 2.5% होगा, 1600 का 10% होगा 160। 160 का 4 गुना कर देंगे तो 2.5% हो जाएगा 40 रुपया। तो 40 और 40 यानी अमाउंट 80 रुपया यहां से कमाएगा और 40 रुपया यहां से कमाएगा, तो 120 रुपये के करीब कमाएगा। अब एक बाप रे बाप, ऑप्शन भी बड़ा तगड़ा दिया सर आपने, ये और ये। बेसिक से सॉल्व कर लेंगे आप लोग, एग्जैक्ट आंसर दिख जाएगा। लेकिन मेरा फंडा कहता है सर आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। अब आंसर मैं जरा खोलता हूं, उसके हिसाब से बताना सच में आंसर ए है क्या? 14 का आंसर बी दिया, तो मेरा फंडा काहे गलत हुआ? मेरा फंडा गलत इसलिए हो गया क्योंकि सर मैं परसेंटेज में सोचा ना, जो भी नंबर यहाँ पे दे रखा होगा उसका अगर हम 4th परसेंटेज निकालेंगे तो पॉइंट में जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर आप बेसिक से कैलकुलेट कर लेना। यहां से एक इंटरेस्ट निकालना है, यहां से इंटरेस्ट निकालना, ये तो आसान है। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? सर अनुज ने तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिया था ना, तो उसका तो हमेशा ज्यादा ही होगा, तो आंसर तो बी होगा ना। तो ये तो देखो ना, ये और ये दोनों तो सेम है ना, नजदीकी तो है। 15 कह रहा था, 125 रुपया और 121 रुपया। सर वो 15 का कह रहे हैं, 15 बजा दीजिए सर। चलिए अब आ रहे हैं आप 15 पे। इसको बेसिक से कैलकुलेट करना, चालाकी से तो हमने जान लिया कि आंसर सी और डी नहीं हो सकता है। ठीक है, Shabnam borrows rupees इतना at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Arjun borrows the same amount of for the same time of period at 10%, 10%, लेकिन compound interest चलाया। Who pays more interest and how and by how much? ये भी अच्छा है। Shabnam borrows इतना, ये भाई इसको इंटरेस्ट देना है ना, पैसा ले रही है लेन देन में। अब इसको जमा जो करना पड़ेगा कितना, कौन ज्यादा देगा? पहली बात, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कुछ ज्यादा पड़ेगा, महंगा हो, इसको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा नहीं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है सर। 12 लाख के हिसाब से हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, अंजुम और शबनम तो पहले बात हम निकाल लेते हैं 12 साहब के हिसाब से। यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ? अरे सबको पता है यार, इस पे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट चला लो कि इस पे 12,500 में रेट कितना है 12%, और 3 साल के लिए डिवाइड बाय 100 कर लेना, आंसर आ जाएगा ये सिंपल इंटरेस्ट। और 1250 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 12/100 के पावर में 3। याद रखना 12,500 से घटाना मत भूलना इसको। तो सर 5 मिनट में डीपीटी है, 5 मिनट बाद डीपीटी है। हाँ, कितना हुआ ये बताओ जल्दी सा, ये कितना हुआ? कैलकुलेट किया किसी ने? कर लेना कैलकुलेट। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना, आंसर बोलता है ए, यानी शबनम बेचारी तो बहुत लेट हो गया सर, आज लोरी भी आप ही सुनाएंगे क्या? नहीं, शबनम ज्यादा पे करेगी, यानी शबनम ने यहाँ से जो लिया है पैसा सिंपल इंटरेस्ट से, वो ज्यादा पे हो गया। ये बस हल्का सा परसेंटेज के चक्कर में, अमाउंट ज्यादा था तो 1% बहुत मायने रखता है, अमाउंट ज्यादा होगा तो। अमाउंट छोटा तो 1% मायने नहीं रखता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। शबनम ज्यादा, कैलकुलेट कर लेना दोनों का डिफरेंस।
ये कितना पे करेगी सिंपल इंटरेस्ट और ये कितना पे करेगी सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो दिस द एंड ऑफ योर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर मैथ्स, दैट इज योर है ना कंपाउंड इंटरेस्ट। बताएंगे जरा पब्लिक, कौन अगला मॉनिटर के लिए हकदार बनना चाहता है, क्योंकि ये मॉनिटर अगले साल तक, मतलब अगले साल क्या, अगले महीने तक चलेगा पूरा, ठीक है। फबिया ने बहुत अच्छे से अपना दारोमदार निभाया है। याद रखेंगे इस महीने में वर्कलोड ज्यादा होगा मॉनिटर का, इस महीने में वर्कलोड ज्यादा होगा। बनेंगी या बॉयज ही तो बता दीजिए। अब तो बॉयज का नंबर है ना यार, 2 बार 10, अब बॉयज का नंबर है, ठीक है। गर्ल्स का 2 लोग ही हैं बस हकदार, एक सैफ है और एक बिलाल है। मैं चाहता हूँ हाँ और तुफैल, 3 लोग हकदार हैं, जल्दी बताओ, 1 मिनट बचा है। वापस आ गया हूँ। सैफ एंड बिलाल, बिलाल भाई को कौन, अच्छा चलो वोटिंग कराते हैं ना, पहली बार मॉनिटर के लिए वोटिंग, इलेक्शन हो रहा है भाई। चलो हैंड रेस करेंगे पहले, कौन है जो बिलाल को बनाना चाहता है, हैंड रेस। बिलाल को बनाना चाहता है मॉनिटर, कितने लोग हैं, 53 लोग हैं, अपने आप पता चल जाएगा, काउंटिंग हो रहा है। जो चाहता है कि बिलाल बने, देख ले बिलाल तेरे तरफ से कौन कौन है, देख ले, ठीक है। चलो टाइम अप। तो सिंपल है, द मॉनिटर गोज टू सैफ, क्योंकि 20 बच्चे हैं तो बाकी लोग हैं सैफ की तरफ, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जो वोटा वाले लोग, नोटा वाले ना, किसी को ना चाहते हैं हम लोग, तो वैसे भी हैं बहरहाल। बाकी मेरी तरफ है सर। सर कोई भी बने, हमारा तो प्रॉफिट ही रहेगा। नहीं अच्छी बात है। तो द नेक्स्ट मॉनिटर इज, द फर्स्ट मॉनिटर वाज साहिल, सेकंड वाज रौनक, थर्ड वाज रिमसा, फोर्थ वाज फबिया एंड द फिफ्थ मॉनिटर वाज विल बी सैफ। कांग्रेचुलेशन सैफ कि आप लोग आप कल से जिम्मेदारी आप संभालें। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा कल याद रखेंगे आप मेरे को, कल ना रिवीजन क्लासेस आनी, आप लोग के लिए रिवीजन, जो पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे जो हैं उनके लिए, आप लोगों के लिए नया है ये। तो अब कल से तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा पढ़ने का, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, 2-2 3-3 डीपीटी होंगी मैथ्स की, याद रखेंगे 2-2 3-3 डीपीटी होंगी मैथ्स की। ओके सर, बस इतनी रखिएगा कि ना डेटा ना खत्म हो, हमारा तो डेटा ही उड़ जाता है सारा। चलो ठीक, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।